हरे कृष्णा प्रभु जी, ईश्वर प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। आज मैं पूना आने वाला हूँ शाम में, तो मिल लेना, मिल लूंगा भक्तों को। ठीक है, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी पुणे में कहाँ आएंगे आप? प्रार्थना करें। हाँ, प्रभु जी क्या करेंगे, बीसीसी के पास आप मैसेज कर देना, मैं लोकेशन भेज दूंगा। हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। तो आइए हम सब तृतीय स्कंद के 10वें 9वें अध्याय में, मुझे लगता है 5 लोग हो गए, छठा हम सब लेंगे। आइए अध्ययन करते हैं। अभी ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि का निर्माण जब कर रहे हैं, अभी वो उससे पहले भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं और हृदय से वो भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। क्योंकि हमें ये याद रखना कि ब्रह्मा जी पहले वाले ब्रह्मा प्रकट नहीं हुए, जो वो वाले नहीं, ये वो है जो रोज सो के उठते हैं, मिलेनियम के बाद उठते हैं और फिर अब वापिस सृष्टि बन रही है। तो इन्हें पता है कि इस भौतिक संसार में जीवन कैसे चल रहा है। तो अब वो अपनी व्यथा के साथ साथ सभी जीवों की व्यथा सब बताने वाले हैं। मतलब कई बार हमको लगता है कि नहीं प्रभु, भक्तों को दुख का बात नहीं करना चाहिए, हमें आशावादी होना चाहिए। अरे भाई, आशा कहाँ तक करेगा? आशा भी जो है वो आशा करते करते ही तो आदमी ज्ञान फंसा पड़ा है। जब कोई चीज का ज्ञान हो जाए तो उधर इमीडिएटली हमारा चॉइस बदल देना चाहिए। अगर हमें पता चल जाए कि भाई यहाँ ये कुर्सी टूटी हुई है, तो उस कुर्सी पे नहीं बैठने का दिमाग आपको होना चाहिए। आप बोलेंगे नहीं तो कोई कुर्सी ले इसी पे बैठ जाए, तो भाई तो गिरोगे, तो और सब कुर्सी वाले आपको हंसेंगे कि आप गिर गए। अभी को पता है कुर्सी टूटा हुआ है, मत बैठिए। आपको पता है कि संसार आज तक अनादि काल से केवल सुख दुख के लहरों में मुझे टॉस कर रहा है, तो कहीं कहीं मेरी कोई गलती तो नहीं। उस गलती को खोज के निकलना चाहिए, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। हाँ, जो समझ जाए अरे भैया ये तो अजीबो गरीब है, निकल जाना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग कर रहे हैं, इसलिए आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनसे भी करोड़ों करोड़ों गुना बहुत लोग बाहर हैं। मुक्त है और हम यहाँ बद्ध हैं। सामान्य बुद्धि को भी समझ में नहीं आता, ये प्रॉब्लम है। आइए सब छठा श्लोक पढ़ते हैं। कल हमने देखा कि भगवान के साथ जो परा भक्ति करता है, यानी प्रेमा भक्ति करता है, वो भगवान को सहजता से समझ सकता है, अन्यथा वो नहीं समझ सकता। छठा, तावद्भयं द्रविणदेहसुरं निमित्तं शोकास्पृहा परिभावो विपुलश्च लोभः तावन्नमेति ममेति असदवग्रह अर्तिमूलम् यावन्नते अंघ्रिम् अभयं प्रवृणीत लोकः। O my Lord, the people of the world are embarrassed
by all material anxieties. They are always afraid. They always try to protect wealth, body, and friends. They are filled with lamentation and unlawful desires and paraphernalia. And they avariciously base their undertakings on the perishable conceptions of my and mine. As long as they do not take shelter of your Lord safe lotus feet, they are full of such anxieties. हे प्रभु, संसार के लोग समस्त भौतिक चिंताओं से उद्विग्न रहते हैं। वे सदैव भयभीत रहते हैं। वे सदैव धन, शरीर तथा मित्रों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। वे शोक तथा अवैध इच्छाओं एवं साज सामग्री के से पूरित रहते हैं तथा लोभवश मैं तथा मेरे की नश्वर धारणाओं पर अपने दुराग्रह को आधारित करते हैं। जब तक वे आपके सुरक्षित चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, तब तक वे ऐसी चिंताओं से भरे रहते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उन्होंने देख लिया ना, क्योंकि वो ही सृष्टि चला रहे, रोज कंप्लेंट आ रहे, काउंसलिंग ले रहे हैं, प्रभु बचाइए, हे ब्रह्मा जी बचाइए, धरती माता को तकलीफ है बचाइए, देवताओं को तकलीफ है प्रभु बचाइए। ये नीचे के जीव वो तो ज्यादा आते नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि ब्रह्मा जी वो ज्यादा शिव जी को पकड़ लेते हैं फिर करते ब्रह्मा जी को पकड़ने वाले भी है, लेकिन वो बहुत ही कम है, स्पेशली हमारे भूलोक वाले लोग और शिव जी को पकड़ लेते हैं। तो ये सब जानते हैं, रेगुलर डिस्कशन भी होता होगा कि ये चीज का ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। आजकल वो पॉडकास्ट सिस्टम चल रहा है ना, सब लोग पॉडकास्ट पे बैठ के अपनी बातें बताते रहते हैं। ऐसे हुआ, इस ऐसा क्राइम आपने कभी नहीं सुना होगा। हाँ भाई, तू ही सुना तू सुना और उसके पैसे कमा के क्राइम किसी और ने किया, मरा कोई और, जेल कोई और गया, और तू उसका नरेशन करके पैसे कमा पैसा गया वहां। तो आजकल हो गया पॉडकास्ट, तो ये वहां भी चलता होगा, ब्रह्मा जी शिव जी में चर्चा जब चलती होगी इन बातों को लेकर, तो ये शिव जी यही बताते होंगे कि यही है संसार। तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि चलो भगवान आए हैं, तुमको तो कह रहे हैं। और भक्तों को खुला दिल का होना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो मुझे पता है, क्या भगवान को बताना। नहीं, भगवान से हमारा बच्चे जैसा रिलेशन है, तो जब आते हैं तो एकदम बच्चे जैसा हो जाना चाहिए। आपको मालूम है ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा 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 ब्रह्मा जी विष्णु को कह रहे हैं कि प्रभु यहाँ तो मैं और मेरे करने में सब लग गए हैं, और उसी में बैठे हैं, उसे निकलना भी नहीं चाहते। धक्का मारो मारो पीटो ना। इसलिए गुरु का स्थान बहुत बड़ा माना गया है, क्योंकि गुरु है ना, वो आपको विद्या देते हैं जो अल्टीमेट है। एक है इधर उधर का विद्या, जैसे ज्योतिष का विद्या, वास्तु का विद्या, या शालेय शिक्षण, मैथ साइंस, ये सब दे दिया, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा दिया आपका। लेकिन वो सब ज्ञान तो भौतिक है। यानी प्रबोध बोलते थे मटीरियल एडवांसमेंट इज लाइक जंपिंग ऑन लाइक अ डॉग ऑन द सेम प्लेस। कभी कभी कुत्ता है ना, वो जंप करते रहते हैं, तो उसका क्या फायदा, वो वहीं का वहीं जंप करता है, वो कोई अचीवमेंट नहीं है। तो मटीरियली हम बहुत बड़ा लंबा ब्रिज बना दे, 20 किलोमीटर का लंबा ब्रिज, और हम बोले देखो ये हमारी उपलब्धि है। वो मतलब क्या हुआ, वो आदमी यहाँ से जाता था, अब तुम यहाँ से 250 रुपए टोल लेके बस बिना जाम का भेज दो, उधर थोड़ा क्लच ब्रेक दबा के उससे घुटने दर्द कर सकते हैं, आदमी जूम करके निकल जाएगा। अब फाइव टैक्स 250 कट जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, दर्द भी नहीं होगा आप में से जो अटल सेतु नहीं गए हैं वो इस बात को नहीं समझेंगे। मुंबई में अटल सेतु 20 किलोमीटर समंदर पे है, वो पुल बहुत अच्छा बना है। पर क्वेश्चन है कि मटेरियल एडवांसमेंट हम कितना भी कर रहे हैं, तो ले दे के प्रपोजल इट लाइक जंपिंग ऑफ द डॉग ऑन द सेम प्लेस। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक है ना, आत्म साक्षात्कार का जो बुक है, देखिए वो एक ही जगह जंप करने वाला काम है, और वो एक ही जगह जंप कर करके तो कुछ अचीव नहीं करता। वैसे ही हम इस संसार में बहुत कुछ सीख लेंगे, स्किल सीख लेंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख लेंगे, ये सीख लेंगे, उससे क्या है, पैसा आएगा। पैसा आएगा तो बहुत क्या होगा, अच्छा खाना खाएंगे, थोड़ा सिंपल घर में रहते थे, थोड़ा पॉश घर में रहेंगे, सिंपल चीजें थी घर पे, थोड़ा महंगी वस्तुएं होंगी घर पे, बस ये बेसिकली बदलेगा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चमक जाएगा। लेकिन वो जो ज्ञान है उसे तो इस संसार का चीज चमका, वो तो और बंधन का है।
लेकिन यहाँ गुरु जो है वो विद्या दे देते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं कि ये हाल है प्रभु, सब मैं और मेरा करने में लगा हुआ है, और आपको समझने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं रहता। ठीक है, यहाँ पे तात्पर्य में बहुत अच्छा लिखा है, क्या है, one may question how one can always think of the Lord in regard to his name, fame, quality, etc. if one is embarrassed by thoughts of family affairs. तो कोई मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमारे घरेलू जीवन में इतनी कठिनाइयां होती हैं और एम्बेरेस्ड होता है। एम्बेरेस्ड का मतलब है हिंदी में क्या बोलेंगे एम्बेरेस्ड, मतलब ऐसा होता है क्या एम्बेरेस्ड हिंदी, विद्वान पंडितगण, शर्मिंदा। महान, शर्मिंदा। नुकसान, हाँ, शर्मिंदा। यस, शर्मिंदा हो जाता है। क्यों शर्मिंदा होता है मालूम है? उसको जिम्मेदारी उन लोगों की लेनी पड़ती है जिसका उससे कोई लेना देना भी नहीं है। जैसे कोई भक्त कुछ गड़बड़ कर दिया, जैसे मेरे गुरुकुल में पत्नी कर दिया, जूनियर है वो कर दिया गलती, अब कर दिया तो उसका गला भी नहीं दबा सकते कि मार के क्या करेंगे, अगले जन्म में वही गलती करेंगे। सुधारना है तो हरिनाम है, यही है, तो क्या करें। तो मौका नहीं, लेकिन आप पब्लिक में जाओगे तो लोग आपको बोलेंगे आपका खाना आपका स्टूडेंट आना, अब क्या बोलेंगे? तो क्या, हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, हाँ, जैसे माता पिता होते हैं तो वो बच्चा कुछ तो कैसा करके आता है कि माता पिता उसको कुछ कर भी नहीं सकते, गाली भी सुनना ही पड़ेगा, तो एम्बेरेस्ड मोमेंट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे समस्याएं आती है। तो कई चीजें हमारी होती है जो हमको छुपानी पड़ती है ना। किसी का दांत ऐसा आगे होता है ऐसा तो वो छुपा के रखता, फिर एक ही बार बाहर निकलता है बस, तो आप कुछ नहीं बोल सकते, आपको वो स्वीकारना ही पड़ेगा, आप भाग के भी नहीं जा सकते, इसको बोलते हैं एम्बेरेस्ड। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके एक डिसाइपल थे, तो वो एक्चुअली शायद किसी माता जी को टच कर लिए थे, कुछ तो हो गया था, तो उसको मारने के लिए लाठी से लोग आए थे। अब वो आया गुरु जी के पास, भक्ति ठाकुर के पास, पट में बोला गुरुदेव ऐसे ऐसे गलती हो गई अपने से। तो बोले सर तुमसे, मतलब उन्होंने डांटा भी उसको, पर ठीक है बोले, ठीक है उसको जब करने बोला। बोला जो लाठी लेके आए तो बोले महाराज जी उसको निकालो बाहर, हम लोग मारेंगे। तो भगवान ठाकुर बोले आप इस दुनिया में ऐसा कोई जगह बताओ जहाँ ये सुधर सकता है, मैं वहां भेज दूंगा। वो लोग भी समझे कि यहाँ सुधरना है तो यही आपका ही जगह है, मेरे को बोलना चाहिए। तो आप इतने बड़े आचार्य हैं, प्रभुपाद जी के वो गुरु हैं, लेकिन वो जो ड्यूटी जिसने देखा कि मेरा जान बच गया, वो अंत तक अपने गुरु का सेवा किया। और गुरु अपने शिष्य को किधर से भी उठा लेते हैं। हाँ, वो रिलेशन ऐसा होना चाहिए यार, किधर है गुरु शिष्य ने अपना रिलेशन गुरु से इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए कि गुरु बोला किधर है वो, उनको खोजे किधर, तभी कहना चाहिए हाँ वो शिष्य किधर है। इतना सेवा, शिष्य ने इतना सेवा करना चाहिए गुरु की आज्ञा का कि गुरु ने बोला कहाँ है वो। अगर शिष्य थोड़ा दूर दूर रहेगा, हाँ हाँ गुड़ी गुड़ी, तो गुरु जी बोलेंगे हाँ भाई कर अपना जब करो, जा जब वही जाएगा जा। लेकिन कुछ ऐसे शिष्य होते हैं जो वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य चरितमृत में आता है कि फॉर्चुनेट इज दैट guru who has a committed disciple, very dedicated disciple who cannot live without him, and fortunate is the disciple whom the guru does not leave. जिसको गुरु छोड़ता ही नहीं ना, तेरे को तो मैं वैकुंठ लेके जाऊंगा, वो शिष्य बहुत फॉर्चुनेट होता है। तो गुरु से वो संबंध होना चाहिए, आत्मीयता का, समर्पण का, सेवा भाव का। अब बोलिए करना क्या है, करने से पहले समझ जाना चाहिए ये चाहिए अभी होगा। ऐसे व्यक्ति गुरु जी देखते रहे हो, ये तो महान जीवात्मा है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, जो गुरु के प्रति समर्पण है, गुरु का प्रेम है, बहुत यूनिक है। तो यहाँ भक्ति ठाकुर का और एक पास टाइम आता है, अब आगे है तो बता कि वो उसी है गुरु थे, बहुत ही दयालु, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, फिलोसफी में कोई गड़बड़ नहीं, एकदम स्ट्रेट, ऐसे एकदम, मतलब ऐसे आचार्य इतिहास में बहुत कम मिले। मतलब प्रभुपाद खुद बोलते थे, भक्ति विकास महाराज वो कहते हैं कि
बख्तियार ठाकुर लायन थे, तो उनका बेटा प्रभुपाद जी लायन, और उनके बेटे जो भी होंगे वो लायन ही होंगे। भक्तिगत महाराज खुद भी लायन टीचर है। तो वो लायन के लाइन में लायन आते हैं, ठीक है। लायन के लाइन में बकरी नहीं पैदा हो सकते, ठीक है, जो छोटे छोटे पैसे धन के लिए और छोटे छोटे इच्छाओं के लिए अपने गुरु का मार्ग छोड़ दें। हाँ, वो सब त्याग देंगे अपने गुरु के लिए। तो एनीवेज एक शिष्य था जो यंग ब्रह्मचारी टाइम से था, मतलब वो यंग बच्चा था, 14-15 का, तब से गुरु के आश्रम में था। हाँ नहीं, मेरे ख्याल उससे भी छोटा था, तो तब से वो थे और वो सेवा करते थे और एकदम सब कुछ सेवा करते थे। तो गुरु जी जो थे वो उसको बोले कि वो, हाँ, एक बार गुरु जी कहीं बाहर गए कथा वथा के लिए, तो उसके घर वाले लेके चले गए समझा बुझा के कि देखो तुम्हारा अभी शादी का उम्र है, तुम्हें ऐसा कर लेना चाहिए वैसा, जबकि माता पिता ही उसको गुरु जी के पास दिए थे। अब वो देख लिए बड़ा हो गया है, कभी कभी लोग ऐसा करते हैं, गुरु जी के पास रहेगा जिंदगी काटेगा, जब बड़ा हो जाएगा तो उठा के ले आएंगे, हमारा ही तो है। अब बाद में बख्तियार ठाकुर कुछ दिनों बाद आए, तो उन्होंने बोले ये कहाँ है, दिख नहीं रहा है। तो बोले गुरुदेव, वो जो बाकी डिवोटीज थे वो बोले कि वो आज उसका शादी है। हैं, शादी है, कब? तो बोले वो अभी उधर गया है, उसको ले गए थे और उसका शादी तय करा दिया, और वो उसको समझ में नहीं आ रहा है तो वही है वो। तो ये बोले उसको उठा के लेके आओ मंडप से, यहाँ पे मेरे पास उठा के लाओ। अब बोलो मैंने ऑर्डर दिया है, तब बाबा पास उसको ढकेल दो, ले आओ उसके घर में, ऐसा कैसे जा सकता है। वो गए और वो उसको उठा के, मुस्टंडे जैसा बॉडी बिल्डर उठा के लेके आए, गुरुदेव का आज्ञा है, उठा के लेके आए। जब उठा के लेके आए तो वो बोल भी नहीं पा रहा था, उसको मालूम है कि ये लोग तो मेरे को गुरु जी के पास लेके जा रहे हैं, और उसको मालूम था कि ये तो मुझे ऐसी बैठा कर, उसको भी समझ में नहीं आता करना क्या है, क्योंकि उतना वो मैच्योर नहीं था। तो उठाया, एक रूम में लॉक करके रख दिया, और वहीं भक्ति ठाकुर बैठे रहे। अब वो लड़का वाला और लड़की वाले लोग आए, मंडप में ये मामला हो गया। तो बोले गुरुदेव वो कहाँ, वो शादी का लड़का बना ना, तो किसका शादी? बोले हमारे बेटा। आपका बेटा नहीं? बोला मेरा बेटा है, वो मेरा शिष्य है, मेरे को पूछे बिना आप लेके कैसे गए? हाँ, कई बार कोई माता जी फंसा सकती है किसी गुरु जी का बच्चा है, उसको उल्लू बना के मंगलसूत्र हाथ में थमा के बोलेगा हाँ मुझसे शादी कर दो, हाँ तुम्हारा मुझसे शादी कर दो, फंसा सकते हैं बेचारे। गुरु ना पागल है, गुरु जानता है क्या हुआ है। तो वो बोले कि ये जो है ये मेरा शिष्य है, अब तुम जा सकते। तो जो लड़की वाले थे, लड़का वाले तो समझ गए कि भाई अब तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन लड़की वाले जो थे बोले हमारी लड़की का क्या होगा, इसका नाम खराब हो गया, कौन शादी करेगा। तो बोले कोई बात नहीं, मेरे पास ऐसा एक शिष्य है जो गृहस्थ बनने वाला है, उसकी मैं शादी कर दूँ। उसको जाओ तुम, वो बोले जाओ शादी कर लो, वो चला गया। इतना डेडिकेटेड था, गुरु जी बोले चला गया, चला गया, पूछे नहीं कुंडली उंडली कुछ, गुरु जी ने आदेश दिया, खत्म। प्रभात के टाइम में भी एक एक्ट्रेस थी और एक गुरुजन प्रभु थे जो ऑस्ट्रेलिया में गए थे प्रचार कर रहे, फीजी में गए थे। तो आई वांट टू डेडिकेट माय लाइफ, बोले गो एंड मैरी हिम, और वहां उसके साथ रह के प्रचार कार्य में मदद करो। आज वो दोनों मिलके इतना जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं, उनके ग्रंथ भी हैं, मतलब वेरी स्पेशल। तो प्रभुपाद जी जानते थे कि शिष्य के लिए क्या था। प्रभुपाद जी ये नहीं कि आओ मठ में बैठे रहो, तू यहीं बैठी रहे, तू बैठी रहेगी तो लोग आएंगे तेरे को देख के गीता कर देंगे ना। ये सब थर्ड क्लास ओपिनियंस और धन वाला। प्रभुपाद देखती चीज कैसी गोलोक जाएगा, तो प्रभुपाद ने वो आइडियाज किया। तो भक्ति ठाकुर अपने शिष्य को बच्चा मिले, वही सन्यासी आखिरी तक बचे थे, वही जो बच्चा था वो बाद में सन्यासी बने। तो प्रभुपाद के आखिरी शिष्य जो गए गलती से वो थे, है ना। तो पूरी महाराज उसका नाम था, तो वो अपना स्टोरी बताते हैं। तो ऐसे गुरु जो है वो बचाते हैं, लेकिन इस संसार में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बहुत टफ है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कोई ऐसे शर्मिंदगी वाले जिंदगी को जीते हुए कैसे भगवान की भक्ति कर सकता है। ये सबसे बड़ा एक मिसनॉमर बोलते हैं इंग्लिश में। मिसनॉमर मतलब जो नहीं है उसको समझ लेना या गलत धारणा को अपने दिमाग में रखना। भक्ति कोई भी कभी भी कहीं भी कैसे भी कर सकता है, ये बात आप ठान लीजिए। क्योंकि एक्चुअली बाकी योग करने को बहुत नियम कानून है, भक्ति आपने अभी इच्छा की अब भी से चालू होगा, खत्म।
आप गरीब अमीर है, काले गोरे, बहुत पाप किया नहीं किया, वो कोई लेन देना नहीं। भक्ति ऐसा है। बाकी योग करने के लिए आपको जंगल जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, मौन धारण करना पड़ेगा, और भक्ति का ऐसा कुछ नहीं। तो ये कह रहे हैं आप, अगर कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, अरे ये तो पापी है, ये कैसे भक्त बन गया? अरे भाई तू भी पापी ही था, वो तो इस जन्म में तू थोड़ा मॉडेस्ट दिख रहा है। इस संसार में यही तेरा पाप है। सबसे बड़ा पाप का प्रमाण है हमारा शरीर। जब तक ये शरीर है तो समझो आप पापी हैं। तो उसने क्या किया, उसने जो है क्या कहते हैं उसको, ये कैसे ऐसे व्यक्ति भक्त बन सकता है? तो बोला ना, ये बन सकता है। हाँ, वो जो आता है ना, किराट गुणांध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभाय वन खसादय ये अन्ये च पापा यदपाश्रय श्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। हाँ, अगर एक बार कोई भगवान विष्णु को स्मरण कर ले, वो चाहे किराट गूढ़ हो, पुलिंद पुलकश कोई भी हो, किसी भी जाति प्रजाति का हो, सब भक्त बन जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारे पठानों को भक्त बनाया था। पठान लोग आए तो महाप्रभु ने उनको भक्त बना दिया, मायावादियों को भक्त बनाया, सबको भक्त बनाया महाप्रभु। तो यहाँ क्या है कि कोई ऐसे सोच सकता है, तो प्रभुपाद इसमें लिखते हैं, everyone in material world is full of thoughts about how to maintain his family, how to protect his wealth, how to keep pace with friends and relatives. आदमी यही सोचते रहता है कि धन कैसे बताऊं, लोगों को इम्प्रेस कैसे करूं, और अपना धन को कैसे बचाऊं, और हाउ टू कीप पेस विद रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। जो हमारे दोस्त और मित्र हैं, ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। कई बार आधे लोग भक्ति में आते हैं, बहुत लोग भक्ति में आते हैं, आधे छोड़ के जाते हैं। क्यों? उनको कंपटीशन फील होने लगता है, इनसिक्योर फील होने लगता है कि अरे हम अगर हरे कृष्ण नहीं करते रहेंगे तो ये सब मजे कब मारेंगे, कब जाएंगे हम फिनलैंड, कब जाएंगे हम फिजी, कब हम वो एम्पोरियम म्यूजिक म्यूजियम जाएंगे, हम कहाँ कब जाएंगे, जो भी पैसा घूम के आ जाते हैं। घूम के तो आप आ सकते हैं, वो यूरोप टूर, ये टूर, वो टूर, लेकिन वो इच्छाएं पनपती रहती है कि अरे वो लोग गए मैं नहीं गया। और वहां जाकर आपको कुछ नहीं देखना है, जैसे ये घर है तो ऐसे ये घर एक दीवार है, टच कर लिया, हो गया। अब क्या है, आपके नाम पे तो कोई लिख के देगा नहीं, अरे मूर्ख बनाया है, उसको घर का भाड़ा नहीं निकाल रहा है तो आपको दिखा दिया महल और आपको अपने 10-5 लाख दे दिए, आ गए वो यूरोप टूर। तो अब लोग कर रहे हैं तो आपको करना होगा। किसी ने समुद्र किनारे का फोटो डाला है, वो अलग है कि उधर केकड़ा काट ले, उसको नहीं दिखाएगा वो भी, हमें उधर ही बीच पे जाना है। गाड़ियां जा रही हैं, अल्लाह में ट्रैफिक जाम में फंसा है, तो कंपटीशन में व्यक्ति जीने लगता है। तो यहाँ कहा गया है कि पेस, thus he is always in fear and lamentation, trying to keep, अपने आप को वो उस स्टेटस में रखने के लिए लड़ता है। तो इसका जवाब इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने दिया है। क्या दिया है? कि ऐसे करता है, लेकिन as long as they do not take shelter of your lotus feet, जब तक वो आपके चरणों का आश्रय नहीं लेते ना, तब तक ये होते ही रहेगा। और आप देख लो एक बार, जितने कौन से भक्त मुक्त हुए जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय लिया है। ऐसे नहीं कि चरण का आश्रय लेकर मूर्ति उसके चरण पे आप सर फेंक दिए, वो तो समर्पण हुआ, लेकिन अपने जीवन को ऐसे मोल्ड करना कि आपको अब किसी चीज की जरूरत, आप किसी और एंगल से नहीं रहेंगे, मटेरियल एंगल से आप एक्टिव नहीं रहेंगे, स्पिरिचुअल एंगल में आप जिएंगे। A pure duty of Lord never thinks of himself as the proprietor of his home. He surrenders everything unto the Supreme Lord. तो भक्त जो है, यहाँ बस वो डिफरेंस बताए पूरा पैराग्राफ में। तो भक्त को क्या है ना, वो सब कुछ भगवान को दे देता, अब उसका कोई आसक्ति नहीं बचता है, आसक्ति नहीं बचता। जो है प्रभु आप ले लीजिए और करिए, और झोल से हमको निकालिए, और ये जितने उलझने हैं ये आते ही रहेंगे, और जितना धन है इसके पीछे, ज्यादा पीछे भी नहीं भागता। फिर एक लेवल बाद उसको समझ में आ जाता है कि ज्यादा पीछे भागने से वो नहीं होगा। मैं जब जॉब कर रहा था तो ओरेकल का भी टैग था बड़ा, मेरा कभी इंटरव्यू ज्यादा कोई लेता नहीं था, वो सिर्फ मेरा वो पढ़ के बोलते थे आ जा। तो जब 2008 में फिर जॉब छोड़ा और ज्वाइन किया डब्बत, एक साल पूरा सेवा किया, फिर घर पे कुछ इश्यूज आ गए थे तो पेरेंट्स ने बोला दोस्तों सिस्टर की एडमिशन, फिर मैं 2 साल जॉब की। तो जब जॉब किया ना, तो एक्चुअली वो मेरा प्रोफाइल बढ़ा के दे रहे थे, लेकिन उसमें इतना तामझाम था कि
8 घंटा नहीं 15 घंटा बैठना पड़ता है और ये भजन वजन जब खूब होता है। मैंने बोला नहीं मुझे उसी प्रोफाइल पे रखना, मैं गाइड ऊपर वाले को कर दूंगा, पर मेरे को समय चाहिए, क्योंकि फिर वो भक्ति ही नहीं रहेगा तो फिर वो क्या है, कुत्ते बिल्ली की तरह काम करने करते लाखों रुपए कमा कमा के करना क्या है। तो जब मैं एक्चुअली निकला ना बाद में, जब 2011 में निकला मैं, तो वो जो मेरे फ्रेंड्स थे ना सब देख रहे थे मुक्त हो गया और उन्होंने बोला क्या करेगा, तो मैंने बोला मैं बुक लिखूंगा। तो एक मेरे स्टूडेंट ने मुझे लैपटॉप दिया था तभी, और एक प्रिंटर दिया था। तो देने वाला भी सोचता है कि चलो भाई ये काम कर रहा है, तो उसमें कुछ मुस्लिम लोग भी थे, उन्होंने भी दिया था, कंट्रीब्यूट किया था। तो पॉइंट है कि जब कोई मुक्त होना है तो क्या द्वेष करेगा व्यक्ति। तो जब आप उस रास्ते पे चल गए हैं तो पीछे नहीं मुड़ना है, पीछे नहीं देखना है, वो छोड़ दो भगवान के लिए। जैसे मैंने एक देखा, हमारा छोटे बच्चे थे, हमारी गुरुकुल एक वृंदा है, वो किसी के ऊपर चढ़ जाएगा, हम लोग को देखे तो जम मार देती है, क्योंकि उसको मालूम हम लोग पकड़ लेंगे। तो उसने बोला तो मत कर, कभी ध्यान नहीं रहा तो गिर जाएगी। बोले ना आप ध्यान देते, बोला बाप रे बाप। तो भगवान को भी एंग्जाइटी, अदरवाइज को ध्यान दिया, मेरे पे ही छोड़ता है हमेशा तो ऐसे है, तो जब भगवान पे आप छोड़ देते हैं तो बहुत कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। ओके, ये यहाँ पे है, यहाँ पे एक छोटा सा, हाँ ओके, तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया है। मैं थोड़ा सा कंपैरिजन है, मैं प्रभुपाद की वाणी को पढ़ना चाहूंगा। A pure devotee may be attracted to accumulating wealth just like ordinary man, but the difference is that a devotee acquires money for service of the Lord. हाँ, जो भक्त है वो भी वो जानता है कि मैं धन कमा सकता हूँ, तो वो धन कमा के भगवान के लिए कमाना चाहूंगा भी, ऐसे वो हो सकता है। Whereas ordinary man acquires money for his sense enjoyment. और जो साधारण व्यक्ति है वो भौतिक इंद्रियों के तृप्ति के लिए वो करता है। Thus, the acquisition of wealth by devotee is not a source of anxieties, as is the case for a worldly man. जो संसार के लोगों के लिए बहुत परेशानी की बात है, लेकिन भक्तों के लिए नहीं, क्योंकि वो जो धन आ रहा है वो और भगवान की सेवा में यूज करें। यहाँ एक थिन डिफरेंस है, एक माइनर डिफरेंस है। वो माइनर डिफरेंस ये है कि वो लाते लाते आप भक्ति के मार्ग को भूल न जाए। ऐसा भी होता है कई बार कि व्यक्ति पैसा लाते लाते, क्योंकि माया को भी आप हाथ मिला रहे हैं ना, वो भी खींच सकती है, तो एकदम अपनी साधना को स्ट्रिक्ट रखना चाहिए भक्तों ने। And because of a pure devotee accepts everything in the sense of serving the Lord, the poisonous teeth of accumulating the wealth of Lord of wealth are extracted. तो जो सांप का जो दांत होता है ना विषैला, वो निकाल दिया तो कैसे होता है वैसे। तो अगर हम भगवान के लिए धन ला रहे हैं तो वो अब विषैला नहीं बचा। If snake has its poison removed and bites man, there is no fatal effect. जैसे सांप अगर काट ले अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दांत निकाल दिया तो। वैसे एक a pure devotee is never entangled in material worldly affairs, even though he may remain in the world like an ordinary man. तो भक्त जो है वो एक साधारण व्यक्ति की तरफ अगर रहेगा उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सातवां श्लोक, दैवेन ते हतधियो भवतः प्रसंगात् सर्वाशुभोपशमानां शमना विमुखोन्द्रियाये कुर्वन्ति कामा सुखलेश लवाय दिना लोभाभिभूतं मनसो कुशलान्निश्चस्वात्। O my Lord, persons who are bereft of all auspicious performance of chanting and hearing about your transcendental activities are certainly unfortunate and also bereft of good sense. They engage in inauspicious activities, enjoying sense gratification for a very little while. तो ये कह रहे हैं, हे प्रभु, वे व्यक्ति जो आपके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सर्व मंगलकारी कीर्तन तथा श्रवण करने से वंचित हैं, निश्चित रूप से वे अभागे हैं और सद्बुद्धि से विहीन हैं। वे तनिक देर के लिए इंद्र तृप्ति का भोग करने हेतु अशुभ कार्यों में लग जाते हैं। तो जनरली कोई भी भोग करना है ना, तो ये अशुभ कार्य ही है। कभी ऐसा नहीं होता कि बहुत शुभ कार्य होता है। आप दारू पीने बैठे हैं तो ऐसा नहीं कि ओम
पूर्णमदः थोड़ा सिंपल ऐसा नहीं होगा। वो दोनों मैच नहीं करते। हाँ, ऐसा नहीं कि आपने नॉनवेज कर लिया, अभी आप खाली अभी पूजा करने वाले हैं। तो ये मैच नहीं करता। हालांकि भक्ति के लिए सब कोई क्वालिफाइड है, लेकिन ये मैच नहीं करता। तो यहाँ पे जो भक्त है वो कह रहे ब्रह्मा जी, वो व्यक्ति बहुत दुर्भाग्यशाली है जो आपका नाम जप कीर्तन और आपके महिमा का श्रवण नहीं करता। वो भक्त अभागी होगा। ठीक है, और वो अब छोटे से सुख को प्राप्त करने के लिए, इंद्रियों की इच्छा को पूरा करने के लिए वो अशुभ कार्य करेगा। यहाँ तात्पर्य में लिखा, लेकिन द लॉर्ड्स प्योर डिवोटीज, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, however take compassion upon such unfortunate souls, persons, and in a missionary spirit try to persuade them into line of devotional service। और इनकी कृपा से, अंत में लिखते हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों की कृपा से ही जो है व्यक्ति आगे प्रगति करता है। इसलिए एक्चुअली अगर किसी वैष्णव की कृपा आपको मिली है तो उसको सीरियसली पकड़ के रखना चाहिए, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि थोड़ा सा मटेरियल एडवांसमेंट हो गया है, अभी हम एंजॉय करेंगे, मेरा घर परिवार अब ठीक हो गया है, मेरी गरीबी हट गई है। गरीबी था या नहीं था, अमीरी है या नहीं है, कल होगी नहीं होगी, इस पे नहीं, ये टॉटरिंग प्लेटफॉर्म पे भगवान का पाँव नहीं पकड़ना है। हमें भगवान के चरण कमल पकड़ के रखना, नीचे जो हो रहा है होने दो। अमीरी आएगी, गरीबी आएगी, महल बनेंगे, झोपड़ी मिलेगा, चलने दो प्रभु, चरण आप ही के पकड़ के रहेंगे, ये भाव होना चाहिए। इसलिए अगर कोई वैष्णव का संग मिले तो सीरियसली ले लेना चाहिए, हमें ज्यादा गणित नहीं करना चाहिए। 8वां श्लोक, क्षत्र त्रिधातु इममुहुर् अर्धयमानः शीतोष्णवातवर वरशैर इति इतरेताराक्ष कामाग्नियाच्युत च सुदुर्भरेण संपश्यतो मन उरुक्रमा सिद्धते में। ओ ग्रेट एक्टर, भगवान को एक्टर कहा है। मतलब मस्त है। उरुक्रमा यानी एक्टर। ओ ग्रेट एक्टर, माय लॉर्ड, all these poor creatures are constantly perplexed by hunger, thirst, severe cold, secretion and bile, and attacked by coughing winter, blasting summer, rains and many other disturbing elements, and overwhelmed by strong sex urges and indefatigable anger. I take pity on them and I am very much aggrieved for them. ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, हे महान कर्ता मेरे प्रभु, ये सभी दीन प्राणी निरंतर भूख प्यास शीत कफ तथा पित्त से व्यग्र रहते हैं। इस पर कफ युक्त शीत ऋतु, भीषण गर्मी तथा अन्य अनेक शुद्ध करने वाले तत्व आक्रमण करते रहते हैं, और ये प्रबल कामेच्छाओं तथा दुस्सह क्रोध से अभिभूत होते रहते हैं। मुझे इन पर दया आती है और मैं इनके लिए अत्यंत संतप्त रहता हूँ। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये लोग इतना कफ वात पित्त से घेरा हुआ है, ये सब इतना कष्ट सह रहे हैं, यानी कड़ाके की ठंडी होती है तो कफ हो जाता है, फिर भीषण गर्मी होती तो पसीना पसीना लथपथ होता है व्यक्ति। तो इतना होने में बहुत दया आती है प्रभु इन पे। और क्योंकि ब्रह्मा जी एक शुद्ध भक्त है, वो ऐसे दया देख के वो कुछ तो कृपा करना चाहते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी दिखा रहे कि कुछ लोग जो है उनको इसका सोल्यूशन नहीं मालूम होता और वो नेता बन जाते हैं, तो लोग उनको पालन करने लगते हैं। वो गड्ढे में गिरता है, आप भी गड्ढे में गिरते, तो ब्लाइंड फॉलो द ब्लाइंड बोथ फॉल इन डिच। तो आपको सही रास्ता दिखाना है
कोई अंधा रास्ता कर रहा है तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते। उसको जो लोग उस प्रकार के होंगे वो वहां चले जाएंगे, जो जिनको चाहिए उनके लिए आप एक प्लेटफॉर्म बना सकते। ठीक है। 9वां, यावत् पृथक्त्वम् इदमात्मन इंद्रियार्थ माया बलम भगवतो जन ईश पश्ये तावन्न संस्त्रिर असौ प्रतिशां कृक्रमेत व्यर्थापि दुःख निवहं वहादि क्रियार्थ। O my Lord, the material miseries are without factual existence for the soul. Yet, as long as the conditioned soul sees the body as meant for sense enjoyment, he cannot get out of the entanglement of material miseries, being influenced by your external energy. हे प्रभु, आत्मा के लिए भौतिक दुखों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। फिर भी जब तक बद्धात्मा शरीर को इंद्रिय भोग के निमित्त देखता है, तब तक वह आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रभावित होने से भौतिक कष्टों से के पास से बाहर नहीं निकल पाता। तो एक्चुअली जब तक वो आपके पास नहीं आएगा ना, अपनी इंद्रियों और इसको भगवान आपके में नहीं लगाएगा, तब तक वो वही बंधा हुआ रहेगा, वो आपके माया शक्ति के अंदर ही पड़ा रहेगा। अगले इसमें प्रभुपाद जो है ना फैक्ट्री सिस्टम के ऊपर बोल रहे हैं। परपोर्ट लंबा है, इसको क्या करेंगे, कल ले लेंगे। ये लंबा परपोर्ट है और थोड़ा फैक्ट्रीज और साइंटिस्ट लोगों की धुलाई की है, और इसको मैं आपको समझाऊंगा टेक्निकली क्यों। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि प्रभुपाद जी ऐसा लिख दे रहे हैं क्योंकि एनीवेज ठीक, कल उसका चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और आज मैं बता दूं, आज मैं पुणे आने वाला हूँ और कल एक अर्जेंट काम है रांची में, ज्यादा ही अर्जेंट है तो जाना पड़ेगा, इसलिए मैं पुणे आ रहा हूँ। और मैं आप सबके लिए छोटा सा फ्रेम लाया हूँ, तो जो लोग मुझे मिलेंगे मैं दे दूंगा। छोटा राधा रमन जी का फ्रेम है, ऐसा वाला फ्रेम है, तो आप में से जो मिल लेंगे तो मैं दे दूंगा। कुछ लाया हूँ चीजें। ओके, हरे कृष्णा। ये अभिनव जी। Yes, Prabhuji. Dandatam, Prabhuji. Prabhuji, my question is that माया का इंटरफेरेंस प्रभुजी जो भक्त की लाइफ में होता है वो पनिशमेंट एंड एजुकेशन पर्पस से होता है या ओनली एजुकेशन पर्पस से होता है, या वो पनिशमेंट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एजुकेशन? वापिस क्वेश्चन पूछना। प्रभुजी, जो माया का इंटरफेरेंस है भक्त की लाइफ में या स्पिरिचुअलिटी में, वो दैट इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली and that punishment is also a form of education? Yeah, Prabhuji, want your guidance on this. देखो ऐसा है, हर एक को अपने एंगल से सोचना पड़ेगा। हम जीव भक्त जो है ना, वो कभी नहीं सोचता कि मैं भक्त, ये एक दूसरा प्रॉब्लम है। भक्त ये कभी नहीं सोचता मैं भक्त हूँ इसलिए माया मुझसे दूर रहेगी। ना 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 ना, ये भी माया का चाल है। हमेशा हमें यही सोचना चाहिए मैं तो माया में हूँ, प्रभु आप बचाइए। प्रभुपाद जी भी जब इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिए, प्रचार कार्य देश विदेश में होने लगा, तो एक बार प्रभुपाद जी से भगवान के सामने खड़े होकर थोड़ा सा प्रार्थना कर रहे थे। इससे पहले मुझे प्रभुपाद आपने क्या प्रे किया? प्रभुपाद ने प्रे किया कि मैं भगवान को बोल रहा था कि अपनी माया शक्ति से मुझे बचाइएगा। उसी के 2 दिन पहले प्रभुपाद बोले थे, वेयर इज माया, आई विल किक हर विद माय बूट। तो प्रीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होता है, लेकिन ऐसा साधक हमको कभी नहीं सोचना चाहिए कि माया हमको थोड़ा भी छुट्टी देगी। माया तो थोड़ा ढील देगी कि उड़ा देगी, लेकिन भगवान को चरण पकड़ कर। अब बचा माया का बात, टेक्निकल बात, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल पार्ट अलग होता है और हमारा रोल भी उसमें अलग होता है। तो टेक्निकल पार्ट ये है कि माया देवी जो है वो देखती है कि भगवान ने इसको इस मामले में बचा के रखा हुआ है तो उधर छोड़ देगी, बाकी जहां है वो अपना इल्यूजन डाल देगी। बाकी सब इल्यूजन है ही, डालेगी नहीं, वो है ही पहले से। मतलब जितना आप कृष्ण से पलटोगे उतना आप माया के साथ रहोगे, अपने आप रहोगे।
नहीं समझा? आप पानी में गिरे हो, किसी ने रस्सी डाला ऊपर, आपने पकड़ा और आपको ऊपर लाया उसने, अब आप ऊपर नहीं जाना चाहते, फिर ऐसे करके पानी में भी थोड़ा पाँव डालना चाहते हो, फिर वो क्या है, पानी समझ जाता है कि इतना गीला गीला कितना होगा, इतना उसने खुद पानी में पाँव डाला हुआ। माया क्यों जाके उसके पाँव में पानी लगाएगी? वैसे ही माया किसी को कुछ नहीं करती, आप ही माया में रहते। तो आप जितना कृष्ण का आश्रय नहीं लिए उतना माया में अपने आप को, माया आके कुछ नहीं करती। ठीक है, राइट। एंड प्रभु जी एक सप्लीमेंट्री ये था कि व्हाट इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग प्रूफ, जो सबसे स्ट्राइकिंग प्रूफ आपको लगता है कृष्ण की प्रेजेंस का? अरे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सप्लेन करते हैं, सबसे स्ट्राइकिंग क्या लगता है कि नहीं इससे तो एकदम प्रूव्ड है कि भगवान है? चल ले चले तुम्हें तारों के शहर में, नहीं देखो बहुत सिंपल है। एक मिनट, मैं पीली आ गई, इसको बदल देता हूं। आता कहां से? ये बिल्ली आता कहां से पता नहीं, सब बंद कर देता हूं, फिर भी रात में आके कहीं सो जाता हूं। सुबह उठ के रास्ता पूछता है पूरी। तो हाँ, स्ट्राइकिंग प्रूफ क्या है? प्रूफ सिंपल है, वो तो अनेक जन्मों से आने वाला फेथ है, वो एक दिन का फेथ नहीं होता। ऐसे नहीं जो भगवान दिखेंगे तो भक्ति करेगा, ऐसे तो भगवान तो दुर्योधन को भी दिखेंगे, वो अनेक जन्म का आपका कर्म धर्म है, तो भगवान वो फेथ को रिवील करते हैं, तो रिवील होता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अब जैसे कई लोग मुझे पूछते हैं, चलो तो बाकी लोग आप क्या बोलेंगे, बट जैसे मुझे ना, मुझे एकदम पता नहीं क्यों क्लियर है, सब इज वेरी क्लियर। अब वो क्या कहूँ मैं, कैसे समझाऊं? वो टेक्निकली समझा तो बहुत ये अच्छे रहे, वो फेथ डेवलप हो जाता है अपने आप, निष्ठा डेवलप हो जाता है भगवान के प्रति। ये जब आप करते हैं उनके लिए कुछ, तो दिखता है कि ये किया है भगवान ने, ये रेसिप्रोकेट किया, इसके लिए ये किया, और ये बात देखो सही है, यहाँ तक मेरे पास ये आया। तो जब आप हम्बल एटीट्यूड में सरेंडर करते हैं तो वो बहुत दिल से रिवील करते हैं। और आप अगर अपने आप में बदलाव नहीं लाना चाहें, आप वैसे के वैसे ही रहेंगे, सिंसियरिटी छोड़ देंगे, तो फिर वो आपको रिवील करना छोड़ देंगे, तो रिवील होने लगता है। ऐसे जरूरी नहीं कि सामने खड़े हो जाएंगे, रिवील हो जाएंगे, भगवान की शक्ति है। तो ये आपको अपनी लाइफ का तो दिखेगा नहीं, इसको किसी दिन अलग एंगल से समझाना पड़ेगा, अभी भी नहीं समझाऊंगा, ठीक है? क्योंकि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन था ना, उसको सप्लीमेंट्री आंसर नहीं। यस प्रभु, राइट प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरिंदर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, प्रभु जी जैसे एक तो शरीर का धर्म हुआ, एक आत्मा का धर्म हुआ, लेकिन जैसे हम कुछ करते हैं शरीर के लिए भी, या जिसको हम मानते हैं कि शायद हम जब पाठ पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम आत्मा के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन संतुष्टि तो अंदर किसी वस्तु को होती है। चाहे हम ये वाला काम कर रहे हैं, या मतलब चाहे जैसे हमें नींद आ रही है तो हमें सोना अच्छा लगे, हम सो गए, तो पाठ पढ़ लिया तो हाँ वाह वाह बहुत अच्छा लग गया, हाँ हाँ, तो मतलब वो जो अंदर चीज आ जाता है। लेकिन फिर ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है ये दो चीज एक कैसे है। देखिए ऐसा है माता जी, कई लोग है ना, जैसे यज्ञ कुंड में ब्राह्मणों के पास भी होता है, मंत्रों के पावर होता है, वो मंत्र बोल के ऐसे करके वहां यज्ञ कुंड में अग्नि जला देते हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या था, उसके अंदर अग्नि था, तो उसको प्रज्वलित करने का जो इतना फ्रीक्वेंसी से जो भी मंत्र बोल के करना था, उसी से वो हुआ। तो वैसे ही अंदर में क्या क्या है सुनिए, अंदर मतलब जो भी स्ट्रक्चर है, आत्मा है, उसके ऊपर मन बुद्धि अहंकार है, उसके ऊपर ये धातु है सब, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ठीक है? अब जब और इंद्रिय विषय है, ये इंद्रिय है और इनके विषय है सुनना, श्रवण का शक्ति और काम। अब ये जाता किधर है? ये पहले मन में जाता है। तो अब मेरे कान को अच्छा कब लगेगा? जब उसका कैच करने का एक ताकत है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, अगर हम साइंस की बात करें, उससे ज्यादा होगा तो मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे, जब उससे कम होगा तो मुझे गूंगी फील होगा, बराबर? इसका मतलब मेरे कान का जो फिजिकल शक्ति है, क्योंकि कान और फिजिकल कान है, इसके शक्ति के अंदर में जो रहेगा वो उसको चल जाएगा। बात समझिए, उसको आनंद जो हम कह रहे हैं, या इसका जो एग्जिस्टेंस है वो ओके कब है? जब उसके बीच में आवाज आ रहा है,
ठीक है। अब इसका ये तो हो गया फिजिकल, इसके अंदर संतुष्टि इसको इधर होगी, इसके अंदर क्या होगा, मन है, ये आवाज से जाएगा मन तक, मन से जुड़ा। लेकिन मेरे मन को वो गाना ही पसंद नहीं, बेकार गाना, छी। अब मेरे मन ने डिसाइड कर लिया कि गाना बेकार है, अब वो मुझे शांति नहीं देगा। तो जब तक बजेगा, मेरा कान भले ही ठीक ठाक है, वॉल्यूम ठीक है, लेकिन मेरा मन अशांत है, तो मैं क्या करूंगा, फिर वो गाना बजाऊंगा जो मुझे अच्छा लगता है, फिर अब वो फिर एकदम मन शांत होगा। अब मन के अंदर ये पूरे इंद्रिय हैं, तो मन खुश हो गया तो सारे इंद्रिय खुश हो जाएंगे, फिर वो एक रिदम में होने लगेंगे, वाह 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 वाह। और अगर वो नहीं हो तो एकदम एनोइंग हो जाएगा। तो ये सभी मन के कंट्रोल में। अब बुद्धि का भी होता है, बुद्धि के विचार होता है कि ऐसा होना चाहिए, उसके विपरीत हो गया तो परेशान हो जाएगा, और उसके साथ हो गया ये हो जाएगा। ऐसे अहंकार का भी है, अहंकार हमने सोचा कि मैं ऐसा हूँ, हमको ऐसा कुछ फील करा दिया किसी ने, तुम नालायक हो, हर्ट हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, सब कुछ मन बुद्धि और शरीर सब डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इज्जत मिल गया तो भले वो जो आदमी काम कर रहा है आपके दिमाग में नहीं जा रहा, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इज्जत दिया ना बस, मुझे मेरे मन को ये पसंद है, अरे छोड़ना, इज्जत दिया है, अरे वॉल्यूम ज्यादा है, कान दर्द कर, अरे छोड़ना, इज्जत दिया, तो ये बड़ा हो गया। इससे बड़ा है, गीता में कहा है कि इंद्रियों से बड़ा है इंद्रियों विषय, इंद्रियों से विषयों से बड़े हैं ये मन, मन से बड़ा है बुद्धि, बुद्धि से बड़ा है आत्मा। अब आत्मा जो है, आत्मा क्या है, आत्मा एक्चुअली स्पिरिचुअल एंटिटी है, वो इन भौतिक चीजों से ना उसको उसको कुछ भी उसको टच नहीं होगा, लेकिन उसको निकलेगा कब, जब ओरिजिनलिटी से उसका कोई टच बनेगा। तो जब ये पूरे इंद्रिय इंद्रिय विषय जब स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वाइब्रेट करने लगते हैं, तो ये भी अपना हिल हिल के बाहर उस स्थिति में पहुंच जाता है। अब इसको ऐसे समझाने के लिए समझा रहा हूं। तो आप जब कोई काम करते हैं संसार में, जूस पी लिया, आपको पसंद है, तो वो मन को संतुष्ट किया, आत्मा को नहीं, क्योंकि आत्मा को जाता ही नहीं। आत्मा को वो फ्रीक्वेंसी, वो मंत्र वाइब्रेट करेगा जो आत्मा को निकालेगा, आत्मा को हिलाएगा, वो है महामंत्र। तो इसलिए आप जब हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो आध्यात्मिक आपको प्रगति होती है, और जब आप भौतिक बोलते हैं तो उससे भौतिक चीजों की संतुष्टि या असंतुष्टि होती है। है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, जैसे थोड़ा सा बोलते हैं कि निर्विचार हो जाना चाहिए, कई जगह बोल देते हैं, फिर हमारी उनके साथ भगवान के साथ एकमिकता हो सकती है। जब तक हम विचारों में घूमते रहते हैं तो निर्विचार होने की ज्यादा लोग बात करते हैं। नहीं, देखो, आप कोई भी चीज कृत्रिम रूप से नहीं कर सकते। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। जैसे मैं कोई एप्पल लाऊं, कोई फल लाऊं, ऊपर से मैं एप्पल जैसा चमका दूं और आपको दे दूं, आप खा लोगे, लेकिन आपको पता ही एप्पल नहीं। तो खरीदते वक्त आपको मैं बेच सकता हूँ, पर खाते वक्त आपको एप्पल नहीं मिलेगा। वैसे ही आप ये हमको विनम्र होना चाहिए, आपको ये होना चाहिए, इसलिए मैं अब विनम्र बन रहा हूँ, ऐसा नहीं है वो। अरे भगवान की महिमा को सुनिए, समझिए वो कितने महान है, हम क्या हैं, तो कहाँ फंसे हैं, इसमें अपने आप विनम्र हो जाइएगा। तो ज्ञान से विनम्र होना जरूरी, भक्ति से विनम्र होना जरूरी। ये आर्टिफिशियली विनम्रता स्टार्टिंग में काम आएगा, जैसे भक्ति के मंदिर में आप जा रहे हैं तो आप घमंडी है, तो इसका मतलब नहीं कि आप घमंड दिखा देते ना, आपको समझना चाहिए कि स्थान भक्तों का है, भक्ति का है, तो उधर विनम्र भाव रखें। लेकिन फिर आप जब लगे कि अब ये से निकल जाता है, तो ज्ञान और भक्ति से ही आपको निकलना होगा, पर लटक नहीं। तो प्रभु जी, मतलब जो ये अल्टीमेटली यही हुआ कि हम अपने मुख से जपते रहे, महामंत्र को जपते रहे, तो हम शायद वो एनर्जी को पकड़ पाए। हाँ, वो वैसे ही होगा, महामंत्र जपते जपते ही होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे प्रभु कृष्ण, हे राधा रानी, मैं आप ही का हूँ, आप कृपा बनाए रखें। ये मेरा भाग्य है कि मेरे को द्रौपदी जैसे संतों का और मेरे गुरु महाराज जैसे सभी वैष्णव का कृपा से मैं आज इस स्थान में पहुंचा कि मैं आपका नाम जप कर पा रहा हूँ। आप कृपया मैं आपके चरण पकड़ कर, आप मुझे कृपया ना छोड़ें। मैं आपको भूल भी जाऊं, मैं भौतिक इच्छा में लपट भी जाऊं, आप मार पीट के निकाल देना माँ, हे प्रभु कृपा करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हे कृष्ण।
यस, नितिन जी। हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. हाँ, प्रभूजी मी सध्या ते प्रजापती प्रभूंचं पुस्तक आहे ना ब्रह्मचर्य, हाँ, कौन सा? इस्कॉनचं नाही, आपल्याकडे अमेझॉन वर प्रतीक प्रजापती म्हणून हो, त्यांचं हो, पुस्तक आहे. प्रभु वो लिखा है, उसने लिखा है, बराबर लिखा है। हाँ हाँ, तो वो उनसे मैंने बुक परचेस किए 3, तो उसमें हाँ। से 2 बुक पढ़ रहा हूँ मैं अभी. वेरी गुड। तो बहुत अच्छे है प्रभु जी वो बुक्स. हाँ, अच्छे से लिखा है, ठीक है। ब्रह्मचर्य में जो है ना, मैंने वो 70% पढ़ा अब तक. 70% बुक पढ़ा मैंने अब तक ब्रह्मचर्य का. तो उसमें जो वीर्य का है ना, वो कंसेप्ट मेरे को बहुत यानी अच्छा लगा. भक्ति में उसका कैसा कॉन्फिडेंस रहता है, तो ये शेयर करना चाहता था प्रभु जी में. वेरी गुड, थैंक यू। हाँ हाँ. तो प्रभु जी वो प्रतीक प्रजापति उन्होंने अपने गुरुकुल के जो है गुरुकुल के एड्रेस, अपने गुरुकुल के है ना वो एड्रेस दिए वाले पूरे. ऐसा है, वो मेरा स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट है, मतलब वो पहले से ही डिवोटी था, मतलब कहीं के टच में आके फिर वो स्ट्रांगली, उसका भाई मेरा लेक्चर सुनता था, तो वो भी मेरा सुनता था लॉकडाउन में. उसको अच्छा भी लगा, और इंटेलेक्चुअल आदमी है, पढ़ा लिखा है. तो उसने क्या किया कि नोट्स बनाए अच्छे से, और मेरा सत्य बुक लेके प्लस मेरे लेक्चर थे, तो उसने और अच्छे से वो फिर एक बॉस वाला बुक लिखा, बेसिक्स ऑफ सनातन संस्कृति, और उसके बाद उसने ब्रह्मचर्य पे लिखा. तो वो कर रहा है अच्छा काम. प्रभु जी तो सबको बोलिए कि अच्छा बुक है करके. एक बार यानी मैं रिव्यू देना चाहता था ऑनलाइन, वैसे अमेजोन पे भी देने वाला हूँ मैं अभी रिव्यू. आप एक मैसेज भेज दीजिएगा मुझे, मैं उसको फॉरवर्ड करूंगा. वो अपना नंबर पब्लिक में डालता नहीं, आप मेरे को दे देना, मैं उसको दे दूंगा, ठीक है. वैसे बात कर लेता है, पर क्या है, फिर मैं फालतू का मीडियम बन जाता, टाइम लगता है. चलेगा. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्ण. यस, कमलेश कुमारी माता. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. यस, प्रभु जी, हालांकि भक्ति के बारे में आप बहुत अच्छे समझाते हैं और बताते हैं, लेकिन जैसे प्रभु जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कई लोग होते हैं जो भक्ति करते हैं लेकिन द्वेष बस करते हैं. कुछ लोग भक्त होते हैं जो दिखावे की भक्ति करते हैं. कुछ लोग होते हैं जो मतलब ये क्या नाम है रे, ज्यादा मतलब करने की कोशिश करते हैं. तो प्रभु जी ये सब देख के भी अपने मन में भी आ जाता है, अपने मन में द्वेष भी आ जाता है, अपने मन में भी दिखावा करने का आ जाता है. कैसे लगता है कि नहीं मैं भी सबसे श्रेष्ठ भक्त हूँ, या फिर मतलब वो. अभी ये सब जो ड्रामा हम लोग देख रहे हैं, तो एक समय में पिछले किसी जन्म में हमने भी ये ड्रामा किया होगा. हम लोग भी टाइम पास के लिए भक्ति किए होंगे, अपने स्वार्थ के लिए भक्ति किए होंगे. तो भगवान बोले कोई बात नहीं, नकली ही सही, तू भक्ति किया, तो यहाँ आ जाओ, अब तुम असली भक्ति करो. तो वैसे आज वो लोग जो नकली भक्ति कर रहे हैं, वो कल असली भक्ति करेंगे. अरुणा माता जी, आपका वो माइक ऑन है, आपको म्यूट करना पड़ेगा. तो पिछले जन्म में हो सकता है हमने भी नकली भक्ति किया हो, अब इस जन्म में मौका मिला है, तो असली भक्ति करेंगे. वैसे वो भी किसी दिन करेंगे. अब उनको हम थोड़ी उनका पद चिन्हों पे चलना, हमें तो हमारे गुरु के पद चिन्हों पे चलना है. तो जैसे हमारे प्रभुपाद जी और हमारे जो गुरु वर्ग हैं, ये सब प्रामाणिक रूप से भक्ति कर रहे हैं, तो वैसे हमें भी करना है. प्रभु जी जैसे अगर उनके संग में रहते फिर वो स्वभाव हमारे अंदर भी धीरे धीरे आने लगता है, तो उस टाइम पे हमें क्या कैसे इग्नोर करना चाहिए और कैसे मतलब हमें रहना चाहिए ऐसे लोगों के साथ, या ऐसे लोगों को देखकर कभी इधर हमारे अंदर भी ऐसे ही भाव रहता है चलो हम भी ऐसे करें या ऐसे रहे, हो सकता है हम. ना वो ठीक है, तो हमको गुरु नहीं बनाना ना, उसको जो हमारा गुरु है वहां जाना चाहिए. हमको ये देखना चाहिए प्रभुपाद जी ने क्या किया और ये क्या कर रहा है, प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं और ये क्या चाहता है. तो जो प्रभुपाद जी चाहते हैं वो हम करेंगे, जो हमारे गुरु चाहते हैं वो हम करेंगे. हमारे मन में भी सो इच्छा है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं भी देखता हूँ, तो इसमें थोड़ी चला जाऊंगा. मैं ये देखूंगा कि प्रभुपाद जी के लिए क्या है, अगर प्रभुपाद जी यहाँ होते तो मुझे क्या बोलते करें. बस वो तो बोला ही है ग्रंथों में, और बाकी वैष्णव से सुना हुआ है, तो वही करना है. ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम. दंडवतम. हरि बोल. शिल्पा माता जी, हरे कृष्णा.
Hare Krishna Prabhuji, just from the two questions, just two comments in the sense and your guidance. एक तो अभी जो माता जी ने कहा कि हम दूसरों का देख के इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो आई थिंक मंकी से मंकी डू जैसे बोलते हैं, तो वी बेटर लुक एट राइट मंकी मॉन्क rather than monkey to do and repeat what's needed. तो वो मन में आ गया. एंड सेकेंडली, पहले जो प्रभु जी ने पूछा था कि भक्ति फलीभूत हो रही है कि नहीं कैसे जाने, या आई फील इंस्टेड ऑफ लर्निंग द हार्ड वे. अभी मैं आपसे ऑलमोस्ट 2 years प्लस जुड़ी हूँ. आई थिंक किसी का अनम्यूट है या मेरा ही, पता नहीं. एनीवेज, तो आई फील भक्ति इज द मोस्ट इजी इंस्टेड ऑफ लर्निंग द हार्ड वे, बिकॉज चैलेंजेस आते हैं बीमारियों के या ये सब, तो इट्स सो हार्ड व्हेन यू आर इन इट टू रिमेम्बर गॉड, बट वंस यू आर इन द हैबिट तो आसान हो जाता है. या इवन रिलेशनशिप का स्पाउस के साथ ये वो इतना वो सब, दैट इज हार्ड वे. भक्ति इज एटलीस्ट रिकॉग्नाइज है कि ये इजी है. हाँ, स्लोली बट श्योरली पहुंचेंगे वहां कभी ना कभी. तो वो आपसे और ये भागवत क्लास ज्वाइन कंटिन्यूस रखने से वो एक सीख मिली है. सो आई थॉट ऑफ एक्सप्रेसिंग. अभी 2 साल भी होने को आएंगे हमारे भागवत को, नवंबर 23 नवंबर को है ना. यस प्रभु जी. पता नहीं ऐसे किसे चालू किया था. एक्चुअली वो भी क्यों चालू किया था कि वो क्या होता है कि आप प्रीचिंग करते हो तो बहुत सारे उथल पुथल होते रहते हैं. तो मैंने बोला ये तो चलते रहेगा, जो मेन चीज मुझे देना है वो तो प्रभुपाद जी के बुक्स हैं. मैंने बोला इसको करना रेगुलर बहुत जरूरी है, अपने लिए भी सबके लिए भी. तो ये इसलिए मैंने चालू किया था. जो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 23 नवंबर है, तो कुछ तो तारीख था हमने चालू किया था. 2 साल हो जाएगा. वाह, 2 years of continuous service. तो यस, माता जी बात सही कह रहे हैं कि सांसारिक चीजें और उथल पुथल में इतना जंबो चीजें हैं, उसमें इतना ध्यान नहीं देना है. रिलैक्स होके आराम से आप भगवान का भजन भक्ति और श्रवण कीर्तन में ध्यान दें, वो ज्यादा अच्छा है. थैंक यू माता जी. हरे कृष्ण. और किसी को कुछ पूछना है, क्वेश्चंस? अरुणा माता जी आपको पूछना है, किसी को पूछना है? ओके. हरे कृष्ण प्रभु जी, एक थोड़ी सी. हाँ प्रभु जी, मतलब ये हमने ना साइंस में पढ़ा कि जैसे वो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि ऐसे आपने ओपन रख दी कोई चीज तो उसमें कीड़े पैदा हो गए, ये देखते रहते हैं. लेकिन जब हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखते तो ये जो चींटी है प्रभु जी, ये जहां मीठा होता है उसके आसपास कुछ नहीं, तो ये कैसे उसके अंदर आ जाती है? कई बार कई चीजों के हम आश्चर्य की बात, जैसे महानता कह लीजिए, तो हम देखते रह जाते हैं कि ये मीठा और ये चींटी क्या कंसेप्ट है भगवान ने बनाया. पता नहीं. देखिए वो कह रहे इतने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ऐसे होती है लाइफ, वैसे होती है लाइफ. तो हम देखते कि ये ऐसे वैसे लाइफ तो कुछ नहीं है, ये कहाँ से चींटी इसमें घुसी हुई है, पता नहीं चल रहा. हाँ, वो अपने एंटीना से व्हाट्सएप मैसेज अटेंड यहाँ पे ग्रुप मैसेज कम्युनिकेशन उनका तगड़ा है, लेकिन उनका लाइन तोड़ दिए तो भी वो लाइन बना लेते कर लेते. ये तो है, अद्भुत है प्रभु जी, अद्भुत है ये लाइफ. देख देख के हम तो बहुत हैरान होते रहते हैं. तो भगवान की क्रिएशन को देखो कितना ग्लोरियस है. यस, ट्रू, अग्रीड. यस, कुलकर्णी, नितिन कुलकर्णी को. ओके, प्रियंका शर्मा माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है ना भगवत गीता से है, 13 चैप्टर से. तो आपने वो समझा रखा है यूट्यूब पे, तो बस उसी से कोई क्वेश्चन है कि प्राणमयी, अन्नमयी और मनोमयी, और वो जो 4th था वो कुछ समझ नहीं आया था, और 5वां आनंदमयी था जो कि भगवान थे. तो विज्ञानमयी था वो शायद. तो वो समझ नहीं आ रहा उसका वो किससे कनेक्टेड है, उसका रोल क्या है. देखो ऐसा है, अभी जैसे हम लोग, आपने वो देखा होगा चाइना के बच्चों का एक वीडियो है जिसमें वो सभी बच्चे ऐसे
कलर लेके खड़े होते हैं, फिर वो ऐसे से चलते हैं तो ये फॉर्मेशन हो जाता है। वही बच्चे ऐसे से चलते हैं तो ऐसा फॉर्मेशन हो जाता है, ऐसे से करते हैं तो ऐसा फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसे हो जाएंगे तो ऐसा फॉर्मेशन हो जाएगा। देखा आपने? या कभी अपने ये अमेरिका स्क्वाड टैलेंट में डांसर लोग आते हैं तो एक साथ कोई ऐसा डांस करता है तो ये फॉर्मेशन हो जाता है, ऐसा करेगा तो ये फॉर्मेशन है वही, लेकिन अलग अलग फॉर्मेशन होते हैं। वैसे ही इस एग्जिस्टेंस को देखने के लिए अलग अलग दर्शन है। तो ऐसे देखोगे तो 24 धातु हैं, हाँ, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर साउंड स्मेल ये वो सब मिला के 24 हैं। ऐसे देखोगे तो सिर्फ 16 हैं। अगर सिर्फ भगवान जैसे बोलते हैं कि 8 ही धातु है, मन बुद्धि अहंकार, और ये 5 धातु वो 8 में खत्म कर देते हैं। तो बेसिकली फिर एक एंगल क्या है वो भी समझिए। अभी जैसे आयुर्वेद के एंगल से देखिएगा तो ये शरीर का वात पित्त है, खत्म का, और कुछ नहीं। ये शरीर को कफ वात पित्त में ही खत्म कर दे आयुर्वेद में, उसके आगे बात ही नहीं कर रहा। लेकिन फिलॉसफी के एंगल से, क्योंकि आपको देखने की इच्छा है कहाँ से पनप रहेगी, कौन सा चीज से क्या इच्छा पैदा होता है, तो फिर आपको इस एंगल से इंद्रिय विषयों से देखना होगा। अच्छा, आपको आत्मा के शक्ति का देखना है तो शक्ति स्वरूप से देखना होगा, शक्तियों में कौन सी शक्ति किसके प्रभावित करती है। अब अगर आपको ये जो इंटर रिलेशनल फंक्शन है, कौन किसके वजह से शक्ति लाता है और किसका क्या आधार है, तो हमारे शरीर में यानी हम अंदर ये जो भी हमारे एग्जिस्टेंस में 5 पुरुष हैं प्रॉपर, दे आर पर्सन्स। और मैंने डायग्राम बताया। तो पहला पुरुष है अन्नमय पुरुष, ये जो है ना ये शरीर, ये अन्नमय पुरुष, अन्नमय कोश भी कहते हैं। तो अन्नमय कोश जो है तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मांड वल्ली में आता है कि अन्नमय कोश जो है अन्न से बनता है, इसको अन्न नहीं मिलेगा ये क्षीण हो जाएगा। याद रखिए, ये अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश, इसका पेट अन्न जब तक नहीं जाएगा ये क्षीण होने लगेगा, डिटेरियोरेट होकर खत्म हो जाएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए अन्न है और इसका अंत भी अन्न है। अगर ये जाएगा भी तो अन्न से मरेगा, अन्न से मरेगा तो खा पी के जो बनता है उसी साइकिल से ही वो डिटेरियोरेट भी होगा। तो अन्न ही इसको बनाता है, अन्न ही इसको खत्म करता है। और ये है अन्नमय कोश, अन्न से बनने वाला। लेकिन ये जो पुतला है बना हुआ, हाँ ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा पंचकोश, अन्नमय कोश जो है ये पुतला है, पुतला है मट्टी का घड़ा है, ये इससे बनेगा। उसको आधार चाहिए ना, जैसे अगर ये समझो ये बॉक्स है, इसको रखने के लिए आधार चाहिए, आधार है ना, ये आधार हो गया, ये आधार है तो स्ट्रेट है। अगर ये मैं ऐसा कर दूं तो ये गिर जाएगा। जैसे उसको आधार मिलेगा उस प्रकार से वो एडजस्ट करेगा। तो ये जो लेप है, ये जैसे हम लोग प्लास्टर मारते हैं ना दीवार पे, अपने काम करते थे फचक फचक मारते थे उसमें लाइन, तो वो स्ट्रेट क्यों गिरता है प्लास्टर? क्योंकि आपका दीवार स्ट्रेट है। आपका दीवार ऐसे रहेगा तो प्लास्टर ऐसे हो जाएगा, आपका दीवार ऐसे है तो प्लास्टर ऐसे हो जाएगा। तो अन्नमय कोश जो है वो रेस्ट करता है, वो एक शीत है, शीत यानी एक कपड़ा, हाँ मतलब जैसे यही कपड़ा ले लो। अब ये मेरे कंधे पे लटका हुआ है, एक्चुअली कंधा मेरा चल नहीं जाना चाहिए पर कुछ हो गया है, तो ये कपड़ा जो जगह नहीं मिलेगा ना रहने को, तो ये उसका हैंगर टाइप है, ये उसको रखता है। वैसे ये जो अन्नमय कोश है ये चिपक गया है किसके ऊपर? प्राणमय कोश के ऊपर। अब ये प्राण किससे बना है? वायु और आकाश से, ठीक है। तो प्राणमय कोश जो है वो अंदर में 10 वायु है, 5 मुख्य 5 गौण, जो हमने स्टडी किए हैं पहले लेक्चर्स में। हाँ, अपान असमान व्यान उदान प्राण, ये वायु है जो शरीर को बैलेंस करते हैं। तो वायु जो रहते हैं उसके ऊपर ये बॉडी रहता है और ये कनेक्टेड रहता है ऊपर से नीचे से, कान से नाक दबा तो कान से निकलेगा, और दोनों भी दबा मुंह से लेंगे हम, वायु लेंगे, वायु और स्पेस नहीं होगा तो ये चलेगा नहीं, ये बॉडी जो है गिर जाएगा। तो प्राणवायु, प्राणमय कोश, वो भी एक पुरुष है। प्राण को चलाने के लिए वायु और आकाश चाहिए। हाँ, उसके बाद चाहिए मनोमय,
अब ये प्राण किसके आधार पे रहेगा भाई? तो इच्छा के आधार पे। तो वो जो है वो मन जो है, मन बुद्धि अहंकार का जो अंतःकरण बनता है, मनोमय में सिर्फ मन नहीं होता, मन बुद्धि और अहंकार का जो पार्ट होता है उधर होता है, उसको अंतःकरण कहते हैं, उसको मनोमय बोलते हैं। तो मन को एक्चुअली वहां प्रधान बता दिया गया है, बुद्धि को साइड में रख दिया है, क्योंकि वो उस एंगल से नहीं देख रहे हैं ना। बात समझे आपको? अभी हम फिलोसफी के एंगल से नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एग्जिस्टेंशियल एंगल से। तो मनोमय कोश कहते थे, मनोमय कोश, उसमें मनोमय पुरुष होता है, तो वो ऐसा होता है, उसमें सभी कुछ होता है, जो मैंने आपको डायग्राम वगैरह सब बताया। अब वो मन भी किस पे आधारित होगा भाई? इन तीनों को तो आधार चाहिए ना, दिए गए हैं क्षेत्र किसी को, तो विज्ञानमय आत्मा को दिया है, जो आत्मा है उसके पास ही कोश। ठीक है, अब आत्मा जो है, यानी यहाँ विज्ञान में ऊपर इधर चेतना लगाएगा, यानी अपनी चिंता को इस साइड लगाएगा, तो मन एक्टिवेट होगा, मन से प्राण एक्टिवेट होगा, और प्राण से अन्न एक्टिवेट होगा, और अन्नमय कोश को लेके वो कर्म करेगा, तो कर्म के बंधन उसको लेगा, तो उसके कंसेप्ट चेंज होने होंगे, वो सब अलग साइकिल है। अब वो वहां देख रहा है, लेकिन जब वो जाके बोले है ये तो बकवास है, परमात्मा तो यहाँ है, आनंदमय कोश, यानी आनंदमय भगवान है परमात्मा, तू पलटेगा। फिर वो जब अपनी चेतना को यहाँ लगाएगा भगवान में, तो फिर इधर का जो भी चीज है वो इधर फॉलो करेगा कि भाई नहीं, हम आपके आधार पे हैं, और ये पूरा ऐसे भगवान में लगा देगा, इसको बोलता है आनंदमय। और जब वो आनंदमय की तरफ पलटेगा, तो मनोमय, प्राणमय और अन्नमय अपने एक्चुअल फ्रीक्वेंसी पे रहेंगे, अपने एक्चुअल हाईएस्ट पॉइंट पे रहेंगे। इसलिए भक्त जो है भगवान के साथ एक बार जुड़ जाता है, तो ये सब भी उसका टकाटक हो जाता है। ठीक है, विज्ञानमयी का, विज्ञानमयी आनंदमयी, यानी कि आनंदमयी विज्ञानमयी को ऑर्डर देता है प्रभु जी? नहीं, आनंद में भगवान है, परमात्मा, हमारे हृदय में परमात्मा है ना। हाँ जी। विज्ञान में आत्मा है, और मनोमय, प्राणमय और अन्नमय ये बाकी धातु है, बाकी शरीर और मन का जो सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी बोलते हैं ना, वो है। उसी को कंफ्यूजन हो रहा था। बोलेगा ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, तो तीन हो गए। 5 में करोगे तो आनंद में, विज्ञान में, मनोमय, प्राण में, अन्नमय। 24 में करोगे तो सभी धातु आपको लिखने पड़ेंगे, ऐसा। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, दिनेश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, मेरे दोस्तों के बीच कुछ चर्चा हो रहा था, वैदिक नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छा है गेन करने के लिए, तो वो लोगों ने एक कमेंट किया कि बौद्धिक अगर इतना ही जरूरी है तो सती प्रथा बंद क्यों हो गया, उसको अब क्या उसको भी लागू करोगे तुम, ऐसे मेरे को ट्रोल कर रहे हैं, तो इसके क्या जवाब दो? देखिए, वेद जो है ना, वो कोई सुपर इम्पोजिशन नहीं है, यानी अब आप पगार ले रहे हो तो नौकरी पे आना है, 8 घंटा काम करना है, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। वेद जो है ये आपके अस्तित्व के हिसाब से बनाया हुआ है। सती प्रथा सब लोग नहीं करते थे, ऐसे नहीं कोई भी करते थे। सती प्रथा जनरली हायर कास्ट के लोग ही करते थे, लोअर कास्ट के लोग नहीं करते थे, क्योंकि सती प्रथा में क्या होता है, जो पत्नी है ना, ये आजकल तो सती प्रथा छोड़ो, पत्नी ही शादी ही कर लिया तुमने तो बड़ी बात है, शादी करने के बाद पत्नी को संभाल लिया तो ही बड़ी बात है। माया दुर्गा देवी इतनी गुस्सा है कलयुग के लोगों से, शादी से पहले ही आप संभोग कर लेते हो। हाँ, तो ऐसे लोग तो पत्नी टिकने ही नहीं देती, माया देवी के पटकते रहे, ऐसे भोग करेगा तू, उड़ा दे रही है। अभी बहुत बुरा हाल चल रहा है लोगों का, शादी नहीं हो रहा है, सती कौन करेगा? इधर थोड़ा सा लड़ाई हो गई तो मुझे ऐसा बोलते डाइवोर्स हो रहा है, सती कौन करेगा? भी खुद से ही नहीं करेगा, नियम कानून बना तो लोग शादी करना बंद कर देंगे। तो वैदिक प्रथा में ऐसा नहीं होता था। वो कैसा होता था, सती एक्चुअली कलयुग में होगा भी नहीं, क्योंकि 4 चीजें वर्जित है, उसमें ये भी है। तो उसमें एकदम सिंपल है। अभी जैसे आपको किसी से बहुत, जैसे अभी बहुत सिंपल है, जैसे कुछ लोग यहाँ मेरे से क्लास सुनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, वो चाहते हैं कि नहीं पूरे आप बोलिए, फिर और पे आता है बोलता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो वो समझ में आता है कि ये व्यक्ति को मुझसे सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी सबको लगता है कि ये बोल भी रहा है, ये व्यक्ति भी कर रहा है, और कोई बोलेगा तो छोड़ के चला जाएगा। तो एक्चुअली वो जो है पत्नी को इतना प्रेम हो जाता है पति से, क्योंकि वो आश्रय है। मैंने बोला ना, जैसे मनोमय, अन्नमय जो है वो प्राणमय पे टिका हुआ है, प्राण चला जाएगा तो हिल जाएगा,
इसलिए जब पैरालिसिस होता है, जब वायु हिल जाता है तो शरीर भी ब्लॉक हो जाता है, या मन खिन्न हो जाता है तो फिर दोनों ब्लॉक हो जाता है, आड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो ये जो सती है, तो जब पत्नी को इतना प्रेम हो जाता है पति से, क्योंकि वो जब 16 साल की होती है शादी हो जाता है, वो पति के सिवा उसका और कोई नहीं होता है ना। पति को मतलब संघर्षमय जीवन से लेके आगे चलते चलते लड़ाई झगड़ा, फिर बच्चों को लेके ये वो, फिर इधर उधर, फिर भी वो अपने पति को, मतलब पति के बिना मेरा कोई नहीं। पति नारायण स्वरूप को पूजा करती है, आज छठ पूजा करेगी अपनी, और फिर वट पूर्णिमा करते हैं, वो करेगी, सब करेगी। उसके मन में तो पति ही नारायण स्वरूप बैठा हुआ है, और वही उसका शेल्टर है, वही उसका गुरु है। पति ही एक्चुअली एक माता जी का गुरु होता है आइडियली। ये अभी तो प्रभुपाद ने दे दिया, वेस्टर्न भी कल्चर आ गया है और थोड़ा माया का प्रभाव है, तो प्रभुपाद सब चीज को कृपा कर दिया। लेकिन आइडियली पत्नी ने पति को फॉलो करना है, पति ने गुरु को फॉलो करना है, और गुरु ने पति को आदेश देना है कि आप सब ये करें, तो पूरा परिवार करेगा। ऐसे नहीं कि माता जी को अलग से बोलना पड़ेगा ना। पति को बोल दिया कि आज आप लोग एकादशी करिए, पति ने कर दिया मतलब पत्नी ने करना है। वो सबऑर्डिनेशन नहीं, वो गुलामी नहीं है, वो एक्चुअल फ्रीडम है, वो एडवांसमेंट है। फिर अपना अगला जन्म अच्छे गति में होगा, नहीं तो फिर आपको पुनर्जन्म स्त्री का ही होगा। ये स्त्रियों को लग रहा है हम फ्री हो रहे हैं, और वो अलग सब्जेक्ट है। तो ये कहाँ थे, वुमन फ्रीडम पे चला गया है माइंड में। हाँ, सती। तो एक्चुअली पति जो है उससे इतना प्रेम होना चाहिए कि अगर पति चला जाए तो वो रह ही नहीं पाएगा, उसको ये सहन ही नहीं होगा कि अब मुझे कोई किसी नजर से देखे, या मैं लाचार होगी किसी और का आश्रय लूं। तो वो अग्नि में, उस विरह का अग्नि इतना ज्यादा होता था कि ये अग्नि टच भी नहीं कर पाता था। और एक्चुअली अग्नि देवता जो भी सती करते थे, वो दिखने में जल रहा होता था, अंदर से नहीं जलता। अब बात समझिए, अग्नि की पत्नी है स्वाहा, तो एक्चुअली वो स्वाहा में प्रवेश करती। तो अग्नि जो है, बॉल आ गया। तो अग्नि में प्रवेश करने पे उनको अग्नि का, जैसे हमको जलता है ना, वैसे जलता नहीं था, क्योंकि वो अग्नि उधर का वो इफेक्ट हटा देता है, क्योंकि वो धर्म कर रहे हैं ना, तो अग्नि उसको कुछ। लेकिन वो विरह, उतना प्रेम होना चाहिए, और कलयुग में बहुत रेयरली पाया जाएगा। तो वो उसको, और वेदों का एक नियम है, ये आपको पता नहीं होगा, मनुस्मृति में भी लिखा है, गरुड़ पुराण में भी लिखा है। एक्चुअली वहां जो ब्राह्मण या पुरोहित आपका है, जो गुरु, जिसको आपने गुरु बनाया है, अगर वो आपकी परिस्थिति को देख के वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आपको एंगल देता है, यानी आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, तो वो जो आदेश देगा वो आपके लिए अलाउड है। नहीं समझा? अगर सती को नहीं कर पा रहा है तो कैसे करती, हमसे नहीं होगा, कोई बात नहीं, आप जियो जियो, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो कोई शादी कर दी और पति जल्दी चला गया, अकाल मृत्यु हो गया, तो वो अगर पतिव्रता धर्म वैसा है तो वो जी सकती है अकेले, विधवा होकर भी घर पे संभाल लेंगे लोग। लेकिन अगर वो यंग है, उसको इच्छाएं हैं बहुत, तो ऐसा कुछ नहीं, पूरा समाज बैठ के ब्राह्मणों का आदेश लेके उसका विवाह करवा सकते हैं वापिस। और पहले लोग भी जानते थे कि बेचारे भी यंग है, उसका कुछ भी वो होना, ये होना, तो उससे वो विवाह करवा सकते हैं। तो उसके लिए ब्राह्मण से क्यों, तो वो ज्ञानी है और भगवान का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, तो उसके थ्रू अगर बोलते ठीक है, तो उतना जिम्मेदारी भगवान भी ले लेते हैं इसके यहाँ, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा वैदिक लाइफ बहुत आसान है, इतना लोड नहीं जितने लोग बताते हैं, कुछ नहीं है। बस गुरु कर लो, गुरु को बोलो गुरु जी मुझसे 4 माला हो रहा है, गुरु बोले बेटा ले 4 माला ही कर जा। गुरु को मालूम होना चाहिए, आप प्रामाणिक होने चाहिए बस। तो सती ऐसे नहीं कर ढकल दिया जाएगा, चल ऐसा ऐसा नहीं। अरे वो अग्नि में खुद प्रवेश करती थी, कोई बोलता नहीं था, या सोशल प्रेशर नहीं होता था, नहीं करना है तो नहीं करना है, ऐसा कुछ। और वो तभी का टाइम, आप नहीं कर सकते। अब तो आप लड़की को ऐसा, अभी तो रूल्स ऐसे है कि आप लड़की को गाली दे दिए तो आप जेल चले जाओगे। आप, उसने आपको दिया तो आप नहीं जाओगे। आप उसको नहीं डाल सकते, लेकिन आप जाओगे। मेनू मना इक्वल डेमोक्रेसी बोलता है, लेकिन आपको
ऐसा है। सती देखिए, पति के बारे में थोड़ा भी बुरा सुनी, उसका अंदर में इतना अग्नि हो गया कि बाहर वो अग्नि बाहर आ गए, उसको सती बोलते हैं। अगर ये है ही नहीं तो झूठ मूठ का वो सती कैसे बनोगे आप? सती करने के लिए आपको उतना प्रेम होना चाहिए। बोला था शिव जी ने मत जा मत जा मत जा दक्ष के पास मेरा, तो लेकिन वो नहीं समझी। शिव जी क्या बोले थे उसके आगे, पत्नी के आगे शिव जी चले गई। वो जब उन्हें पति का अपमान सुनी तो उसको रहा नहीं, बोली वाली थी। तो वो जो टुकड़े गिरे, मेरे को रोंगटे खड़े हो गए कॉफी को तो देखती। जब वो टुकड़े गिरे तो एक एक जगह सब कुछ गिरा, तो एकावत शक्तिपीठ बनी। तो माता शक्ति का जो सती का जो है, तो भगवान जो है वो धर्म का भाग है, बस ये कोई वो प्रथा कर रहे हैं। तो ये लोग क्या है ना, लोग मूर्ख होते हैं, ठीक है। ये लोग कुछ भी इधर उधर का बोले गए। पहले पहले वेद पढ़ना भाई, आत्मा क्या है परमात्मा क्या है ये पढ़, सती प्रथा ये प्रथा और आप जैसे मूर्ख लोग उसको एंटरटेन करते रहते हैं। आपको क्यों एंटरटेन करते हैं? बोलना वो छोड़ो, पहले ये देखो हम लोग आत्मा है, तो शरीर माया में खेल रहे, पहले अपना देखो। सती प्रथा तो उल्टी बात है, वो तो थोड़ी करना है, वो लेडीज का बारे तू तेरा देख, ये टाइम पास में नहीं करता। ओके, हरे कृष्ण। यस प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब पति से इतना प्रेम हो जाएगा प्रभु जी, अटैचमेंट हो जाएगा, तो फिर भगवान से कब होगा जो आप नहीं वो बता रहे ऐसा है, नहीं, आपको एक चीज बता देता हूँ। हालांकि भगवान से सभी भक्तों सभी को प्रेम होता है, लेकिन वर्णाश्रम पालन नहीं करेंगे ना, तो समाज अव्यवस्था में जिएगा। तो इसको बोलते हैं कांटे से कांटे को निकालना। आपको अगर आसक्ति, क्योंकि रहता ही है आश्रय लेने का स्थान है, स्त्री मतलब उसको शरणागति लेनी ही पड़ेगी और किसी ना किसी पुरुष शक्ति की आश्रय लेना पड़ेगा। पुरुष को भी, क्योंकि वो ले सकता है भगवान का डायरेक्ट शेल्टर संन्यास लेके, लेकिन नहीं लिया तो उसको भी स्त्री का संग चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा। अभी भी मेरे माता पिता को देखता हूँ, पिताजी कुछ भूल जाते तो मम्मी ही ला के देती, बोल के भूल जाते हैं हाँ, तो वो एक एसोसिएशन है जो आपको चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ठीक है, हर चीज का एक जिम्मेदारी है। माँ को कुछ हो तो पिताजी वहीं खड़े रह जा रहे, वो एज में वो चाहिए, वो पार करना है ना, वहां तक बुढ़ापा भी आना है, अंत समय भी आना है, तो वो चाहिए। हाँ, वो जो एकदम जिसका माइंड एकदम स्ट्रेट स्टिफ है, क्लियर है, ज्ञान से क्लियर है, गुरु के प्रति निष्ठा है, वो इन सब को डुजुम ठॉक करके उड़ा सकता है। लेकिन वो जनरली एक पुरुष करना ज्यादा अच्छा है। स्त्री के शरीर में बेस्ट है कि आप विवाह करिए और पति का आश्रय लेते हुए गुरु का सेवा करिए, पति के थ्रू करिए, गुरु का सेवा करिए, वैष्णवों का सेवा करिए, भगवान का भी सेवा करिए, लेकिन आपका एक आश्रय पति के पास। वो अलग चीज है कि आजकल प्रभु जी चाहे बकरा मिल नहीं रहे तो क्या करेंगे प्रभु जी हाँ बेटा। प्रभु जी जैसे चाहे जो पति है वो डिवोटी ना हो तो भी ऐसा ही रहना चाहिए? नहीं, ऐसा है। देखिए, कृष्ण भक्त का बड़ो चतुर, सिंपल है। पति भक्त नहीं है ना, तो उसको कान पका पका के उसको भक्त बना, उसको बोला चलो मंदिर, नहीं मैं तो आपको लेके ही जाऊंगी, वो आएगा क्यों नहीं आएगा? अगर आपने उसके 10 काम किए हैं, उसने बोला सुनो बैंक में पैसा डाल देना और वहां से वो लेके आना, अरे वो भैया को मैंने वो दे दिया है, तुम एक काम करो प्लीज प्लीज, तो बोला हाँ मैं ले आऊंगी ना, बताओ कहाँ एड्रेस में, जाके उधर से सामान ले आते ऑटो में। आपने कर दिया ना, फिर उसको अपने 11वां काम बोला कि सुनिए ना प्लीज आज आपको मंदिर चलना मेरे साथ। वो उसको टाइम नहीं भी रहेगा तो बोलेगा यार जान दो 10 काम तो करते, आज संडे है क्या है, खाली बैठ के घर पे रह करना है। वो भक्ति नहीं भी कर रहा है, चलो चलता हूँ, बस वहां जाना है, जो आपको अच्छे डिवोटीज मिल रहे हैं उनसे मिलवा देना है, थोड़ा सा उसको प्रसाद खिला देना है, परिणाम तो उसके ऊपर होना ही होना है। मंदिर देखेगा, धार्मिक तो कहीं ना कहीं वो भी होगा ही, थोड़ा बहुत हो जाता है। फिर वो इमीडिएटली बड़ा भक्त नहीं बनेगा, आपको भी इमीडिएटली कुछ नहीं करना है, फिर वापिस 10 काम करना है, 11वें में उसको लेके जाना है, करते 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 वो एक दिन आपसे भी अच्छा भक्त बन सकता है। लेकिन अगर आप अपने दायित्व को नहीं करते हैं, ये बोल के कि मैं तो मंदिर जाऊंगी, मैं तो ये नहीं करूंगी, मैं इसी के लिए आई थी, मैं तो भक्त हूँ, तो फिर क्या होगा? वो जो थोड़ा बहुत बनने वाला भी था तो नहीं बनेगा,
आप भी मतलब जो भी कोई भी स्त्री ऐसा करती है तो वो भी जो है बेसहारा और विदाउट एनी शेल्टर वो रहेगी, तो नेचुरली सामाजिक समस्याएं आएंगी, लोग गलत नजर से देखेंगे, लोग बोलेंगे, ताने मारेंगे, तो आपका भी भक्ति हिलने लगेगा। तो अपना भक्ति बचाने के लिए और दो लोगों को देने के लिए, और फिर आप ये भूल क्यों रहे हैं कि कल जो लाइन में बच्चे आएंगे वो आप ही के थ्रू आएंगे, वो 4 बच्चे जो आप ही का गुरुकुल है। जैसे मेरे पास 400 बच्चे को गुरुकुल, आपके पास 3-4 बच्चे को गुरुकुल हो रहा है, अपने ही बच्चे है। जो यहाँ पढ़ा है अपने बच्चों को दो, आप भविष्य तैयार कर रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। और कौन सा पति नहीं बनाओ, बिल्कुल बोला मंदिर तो मैं जाऊंगा ही नहीं, तेरे को जाना है जा। हाँ, वो बोलेगा तुम नहीं जाओगे तो बोला वहां जा, मैं जा रही हूँ, जो करना है कर। वो कुछ नहीं, वो छोड़ेगा नहीं जब तक आप देखो। पति किसको छोड़ता है? जब वो कैरेक्टर में प्रॉब्लम आ जाता है, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई करने लगे, लड़का है लड़की दोनों भी, तो फिर ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। वो नहीं है ना तो कभी नहीं छोड़ेगा, दहेज के लिए भी नहीं छोड़ेगा, वो गाली देगा, उसकी सासू माँ बोलेगी भी हाँ क्या लाई थी, खाली हाथ आई थी, वो भी ठीक है, पर छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे वो तब जब आप डिस्ट्रस्टफुल कोई हो जाता है। तो स्त्रियों को हमेशा चाहिए कि वो ट्रस्ट बनाए रखें, और जहां भी जरूरी है वहां पे आप जाके उसको वो रिलेशन बनाते आना चाहिए। अरे आदमी है ना, वो 2 मिनट घुटने पे गिर जाता है, वो उस वाइफ का या उस लड़की का या माँ का या किसी का भी माता जी का वो तब सुनता है जब वो देखता है कि मुझे बहुत कंसर्न वे से समझती है, इतना समझ गया। संगीता माता जी म्यूट करते जाता है, म्यूट है, तो इतना भी उसको समझ गया ना, वो फिर उसके ऊपर एक बार फेथ आ गया तो पूरा आ गया, फिर वो पूरा उस पर आ जाता है। नहीं आता है तो फिर क्या है ना, वो फिर वो कभी नहीं आएगा। तो ऐसे नहीं, पति डिवोटी नहीं है तो उसको बनाइए, तभी ऐसे नहीं कि वो आपका गुरु है, मतलब क्या है, उसको बोलिए कि चलिए मंदिर, उसको बोले आप मेरे गुरु हैं, ऐसे कैसे आप मेरे नारायण, आप हमारे प्रभु जी बोलते हैं कि पति नारायण। अच्छा ऐसा बोलते हैं प्रभु जी? एक माता जी थी, उसका पति डिवोटी नहीं था, तो मैंने बोला नहीं आप पति को ऐसा बोलिए, पति बोला ऐसे बोलते हैं प्रभु जी, बात सही है, वो खुश हो गया, फिर वो भी जब करने लगा, बोले हाँ प्रभु जी अच्छा सिखाते हैं। तो क्या होता है, वरना क्या होगा कि आप बेसलेस होंगे, वो आदमी भी बेसलेस होगा, आपका लाइफ बेसलेस होगा। फिर क्या होगा, मैंने देखा है जो शादी नहीं करते प्राय, फिर या तो उनके जो उणी, मराठी में उणी बोलते हैं, उणी यानी बैकलॉग किस चीजों का, तो इमोशनल बैकलॉग होने के कारण ना फिर उनको कहीं ना कहीं शेल्टर लेते रहना पड़ता है, तो वो अच्छा नहीं है। उससे अच्छा है क्या, पति का शेल्टर ले, जो भी है, जैसा कि फाइनेंस प्रोडक्ट है मेरा है, खत्म। तो ऐसा थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छी नॉलेज दी आपने मुझे बताया, क्योंकि इन फ्यूचर बहुत सारी चीजों को लेकर है ना कंफ्यूज रहते हैं, और आगे भी बहुत सारी चीजें पूछनी है मुझे इस विषय पर, क्योंकि मेरी अभी शादी होने वाली है, तो मुझे अभी कुछ भी नहीं पता। और जिससे भी होने वाली है तो उनको वो माला नहीं करते थे, लेकिन ऐसे जो मेरी बात शुरू हुई तो धीरे धीरे करके बीच में मंदिर भी आया, तो जाके माला उठा लाए वो, अब वो रोज माला करते हैं, चाहे वो कितना भी बिजी हो, टाइम निकालते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, वो आदमी लोगों का एक पैटर्न बना रहता है, बस उस पैटर्न को अलाइन करने का, अपने पति के पैटर्न को, उसको फॉलो करने का, सब सेव करेगा वो। आपके हर सुख दुख में 24 घंटा वहीं खड़ा रहेगा, वो पत्नी को नहीं छोड़ता, वो ईगो रहता है, छोड़ता ही नहीं वो एकदम रिस्पॉन्सिबल होता है। आदमी का नेचर ही रिस्पॉन्सिबल वाला है। आदमी कभी भी कोई चीज बोलता है तो करता भी, बस उतना बना के रखने का, उतना थोड़ा शर्मीला रहने का, हाँ ये वो या खत्म हो जाए, फंसा के रखने का। पति को लॉक करके रख देना है, बेचारा फंस के रहना चाहिए, तो भागने का नहीं देना है। एनीवेज यस, संगीता माता जी दो संगीता माता जी एक साथ होता है, एक पर्पल कलर में जो है पहले बोलेंगे, और फिर ब्राउन कलर वाले। यस संगीता माता जी पर्पल। हरे कृष्णा गुरु जी, आज हम लोग दोनों ही सुन रहे हैं, इसको आशीर्वाद दीजिए आपकी श्री जी को। हरि बोल श्री जी, मान माता जी की जय हो, जय श्री जी, हरि बोल, विजय बोल, कृष्ण। प्रणाम करे दाओ गुरु जी के। हाँ वो आपका कैमरा नीचे करना पड़ेगा, उसको तकिया हाँ, देख रही है, पर वो आपको देख रही है गुरु जी। हाँ हरि बोल, समय मिले तो आइए गुरु जी, हरि बोल, हरि बोल। आपका भी सेवा करने का मौका मिले हमें।
हरि बोल। हरि बोल। Yes, संगीता जी, दूसरी वाली. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभूजी. प्रभूजी मला म्हणजे आता जे तुम्ही ज्या विषयावर बोलला त्याच्यावर थोडस वही करायचं होतं. जर म्हणजे पती जर आध्यात्मिक ह्याच्यात आहे आणि समजा त्यांच्याकडून बरं काही चूक झालेली नाहीये तशी, पण ती लादली गेलेली आहे आणि त्याच्यामुळे ते मला म्हणतात की सत्संगला जायचं नाही किंवा कुठल्या कार्यक्रमाला अटेंड करायचं नाही, तर ते ह्याच्यात योग्य आहे का? म्हणजे कसं समजून सांगणार मी त्यांना? ते ऐकत नाहीयेत तसं. देखो ऐसा काय है, करावं लागेल? देखो ऐसा है कि आरोप प्रत्यारोप ये सब होते रहता है. हमको हमारा काम करते रहना चाहिए, ठीक है. इतना लोड नहीं लेना है. और प्रभूजी नाही म्हणजे कसं मी जास्त आडवं लावतच नाहीये म्हणजे, पण कसं होतंय दुसरं काहीच नसतंय ना. सत्संग तेवढाच भक्ताच्या संगतीत म्हणजे मिळतो. भक्ताची संगत म्हणजे सत्संग मध्येच मिळणार ना. पण तेच नाहीये तर मग दुसरं म्हणजे इतर साधनही नाही ना. म्हणजे असं मग 24 तास घरात थांबणं हे आणि घरातून तशी भक्ती होत नाहीये प्रभूजी. प्रभूजी आता मी हे म्हणजे बोलणं चुकीचंच आहे, कारण नाही होते. कारण सगळं मग आपल्या पुढे जे असतंय भौतिक तेच आपको राहतं ना. देखिए, आपको भगवान के सेवा में रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि उधर ही अब वो नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं, आप जाते रहो. ये कोई रोकता नहीं जनरली. मंदिर में जाओ, वो लोग जा किधर जाना है, जा मेरे को छोड़. तो खुश रहने का, अपना मंदिर जाने का, भक्तों में रहने का, सेवा करने का. फिर वो थोड़ा थोड़ा माता जी प्रभूजी मग मी तसं जबरदस्ती जर केलं करायचं म्हणलं ना, मग ते वाद होतात. ते म्हणजे असं थोडक्यात. नहीं. आपको आप लोग पता नहीं मेरे स्टेटमेंट्स को कहाँ लेके जाते हैं. मैंने इतना ही बोला है कि पति आपका गुरु है, मतलब गुरु मतलब दीक्षा गुरु नहीं. गुरु है मतलब वो आपका आश्रय है. गुरु मतलब हेवी, तो आपके जीवन का जिम्मेदारी वो लेता है. और आध्यात्मिक गुरु जो है, जो ज्ञान देते हैं, उनको कान लेना है, श्रवण से विद्या लेना है और अपने आप को जगाना है. और जितना हो सके अपने पति को, अपने परिवार को देना है. नहीं होता है तो कोई बात नहीं. जैसे हम भी प्रीचिंग करते हैं तो सब थोड़ी डिवोटी बनते हैं. तो जितने बने नहीं बने तो आपके परिवार में 10 लोग है तो 2 लोग आपको फॉलो करेंगे, 8 लोग बोलेंगे ये कोई बात नहीं, खत्म करो कहानी. अच्छा अच्छा. नाही म्हणत आहे सत्संगला जायला तर नको जायला. ठीक आहे ना, तो तुम्ही नका जाऊ, मी जाते. नाही ते जातच नाहीयेत म्हणजे खरं तर. त्याच्यामुळे मला खरं मी म्हणजे मला सांगता येणार नाही ते आता. मी परत पाहिजे तर तुमच्याशी बोलेन त्याच्यावरती. तुम्हाला कळलं ना, विषय कळला ना, की आपण आपला मार्ग काढायचा, पण प्रत्येकासोबत प्रामाणिक राहून आपले धर्म निर्वाह करायचा. बाकी तो काही विषय नाही. ठीक आहे प्रभूजी, ठीक आहे प्रभू. हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभूजी. यस कृष्णलाल जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी. प्रभु जी मेरी तो बस एक भजन सुनाने की इच्छा है. सुनाइए प्रभु जी भजन. इतनी कृपा सांवरे बनाए रखे ना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना. इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना. मैं तेरा तू मेरा खाना, मैं राजी तू राजी. तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी. लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना. इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना. हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना. हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना. तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना. दिन पे दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना. इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना.
तेरे प्रेमियों में मन लगता है और कहीं ना लागे, तेरे प्रेमियों में मन लगता है और कहीं ना लागे, फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे, भजनों की इस भूख को जगाए रखे ना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, टूट जाए चाहे टूट जाए सांसों की लड़ियां, तार कभी ना टूटे, गोदी में इस दास को बिठाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा हो, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हरि बोल प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू। हरे कल कृष्णा मिलते गुरु हैं। जी, दंडवत प्रणाम। कल माफ करना, कल क्लास हरे नहीं होगा, कृष्णा परसों प्रभु, मिलेंगे। दंडवत प्रणाम प्रभु। कल थोड़ा ट्रैवलिंग करेंगे हम, परसों आपको परसों क्लास में मिलेंगे, परसों। ठीक है। हरे कृष्ण हरि बोल। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा कोटि प्रभु। कोटि दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को हरि हरे कृष्ण कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत हरि सभी वैष्णव को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी डिवोटीज को दंडवत प्रणाम। मैं आपको वो वाली वीडियो दिखाऊं? सभी भक्तों को हरे कृष्णा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरि हरि बोल। मेरी तरफ से भी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। सभी भक्तों को हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय।